अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की समरी देता हूँ, फिर इस टॉपिक पे मैं जंप करूंगा। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलना गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पुट हुए हैं, तो इसको ध्यान से और आराम से समझना। ठीक है, ओके। तो पहले हम लोग समरी देखेंगे अभी प्रीवियस क्लास की। तो लेक्चर 2 था हमारा बेसिक टर्म्स इन टीओसी, है ना, बेसिक टर्म्स इन टीओसी। तो पहली टर्म हमने देखी थी भाई, द वेरी फर्स्ट टर्म वाज सिंबल्स, है ना। सिंबल्स क्या होते थे भाई, कोई भी कैरेक्टर्स, है ना, मतलब कोई भी कैरेक्टर उठा लो आप लोग, जैसे ए उठा लिया, एट द रेट, डॉलर, जो आपका मन करे कैसे भी कैरेक्टर उठा लो। अच्छा, सिंबल्स का अगर हम लोग एक सेट बना दें, दैट वाज योर अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट कहते थे, जो कि हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कराते थे, है ना। अल्फाबेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और जैसे सिग्मा कैन बी ए कॉमा बी, ऐसे कुछ भी, है ना। बट खास बात क्या होती थी, अल्फाबेट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, ओके। और सेकंड थिंग, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं हो सकता। ये सब पॉइंट्स बेसिक बेसिक है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा जी। और वैसे याद हो जाएंगे जैसे हम धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे सब्जेक्ट की, बार बार इनपुट अल्फाबेट की तो बार बार हम बातें करते रहेंगे, तो आपको याद रहेगा ये सब कुछ। बट स्टिल वही बात है, बेसिक्स हैं, तो मैं फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ आपको। अच्छा जी, अल्फाबेट से फिर हम लोग क्या बनाते थे, स्ट्रिंग्स बनाते थे, है ना, स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग क्या होती थी भाई, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स हमने ले लिए, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। कहां से लिए भाई, कोई अल्फाबेट से, है ना, फ्रॉम सिग्मा। तो खास बात क्या होती थी, स्ट्रिंग हमेशा फाइनाइट लेंथ के होते थे। अच्छा जी, स्ट्रिंग से कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हम बोल देते थे, दैट वाज आवर लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमने पूरी कहानी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी, है ना। तो लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, कैसे भी हम लोग लैंग्वेज बना सकते हैं, बट द मेन थिंग इज कि स्ट्रिंग हमेशा फाइनाइट होंगे। ठीक है, मतलब लेंथ फाइनाइट होगी स्ट्रिंग की, है ना। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इन अ लैंग्वेज कैन बी इनफाइनाइट, बट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी ऑलवेज फाइनाइट, है ना, मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो अब लैंग्वेज देखो, एक एग्जांपल मैंने ये दिया था आपको यूनिवर्सल लैंग्वेज का, याद है, जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, जैसे सिग्मा हमने ले लिया ए, है ना, तो इस पे जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज से रिप्रेजेंट कराते थे, है ना। जैसे नल हो गया, ए हो गया, देन डबल ए, देन ट्रिपल ए, डॉट 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 डॉट, है ना। ट्रिपल ए को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम लोग ए क्यूब भी यूज कर सकते हैं, इसको ए स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, है ना। तो एक तरीके से तो ये है कि हम यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसे दिखाएं, या फिर हम यूनिवर्सल लैंग्वेज ऐसे भी दिखा सकते थे, a पावर n such that n is greater than equal to 0। समझ रहे हो ना, a पावर 0 भरोगे तो नल आएगा, a पावर 1 भरोगे तो a आएगा, a पावर 2 भरोगे तो a स्क्वायर आएगा, a पावर 3 भरोगे तो a क्यूब आएगा, डॉट डॉट डॉट। इस टाइप से भी हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज को दिखा सकते थे। वही बात होगी, ये लिस्टिंग फॉर्मेट हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्मेट हो गया, क्योंकि सेट ही तो है, सेट है तो हम कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, दैट्स इट। तो ये हमारे बेसिक बेसिक टर्म्स हमने देखी थी, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, है ना, कि सब स्ट्रिंग्स कितने बनेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स क्या होंगी, एंड सो ऑन। वो सब चीजें प्लीज मैं बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा, बेसिक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो बेसिक समरी आपकी यही थी, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है भाई सिंबल, सिंबल से फिर अल्फाबेट बनते हैं, अल्फाबेट से स्ट्रिंग बनते हैं, और कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग से लैंग्वेज बनती है। ठीक है, ओके। तो लैंग्वेज कितनी पॉसिबल है भाई, इनफाइनाइट लैंग्वेज होती है। ठीक है, कोई भी आप सिग्मा उठा लो, ओके, कोई भी सिग्मा उठा लो, हमेशा नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विल बी इनफाइनाइट ओनली। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज इनफाइनाइट है, और जो भी लैंग्वेज हम लोग बनाएंगे दैट विल बी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल लैंग्वेज ओनली। ठीक है, डिटेल वैसे मैंने अभी आज करनी है ये सब बातें की, बट स्टिल फिर भी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में सब डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था जो भी लैंग्वेज आप बनाओगे दैट विल बी सबसेट ऑफ योर यूनिवर्सल लैंग्वेज, याद है ना। स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद बी, है ना। उसके बाद फिर मैंने बोला था कि स्टार्टिंग एंडिंग विद डिफरेंट लेटर्स, बहुत सारी लैंग्वेज मैंने आपको दिखाई थी, फाइनाइट भी दिखाई थी, इनफाइनाइट भी दिखाई थी। तो मैंने कहा था जो भी लैंग्वेज आप बनाओगे दैट विल बी सबसेट ऑफ योर यूनिवर्सल लैंग्वेज, है ना। तो अब जब यूनिवर्सल लैंग्वेज हमारे पास इनफाइनाइट है, तो फिर ऑब्वियसली जितने सबसेट्स हम बना सकते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज के, दैट विल बी ऑल द लैंग्वेजेस ना। तो जितने भी लैंग्वेज आप बनाओगे दैट विल बी इनफाइनाइट। समझ पा रहे हो, यूनिवर्सल सेट हमारा इनफाइनाइट है, तो लैंग्वेज इज सबसेट ऑफ दिस। तो कितने सबसेट्स बनेंगे एक इनफाइनाइट सेट के, ऑब्वियसली इनफाइनाइट बनेंगे, तो ऑब्वियसली लैंग्वेजेस कितनी होंगी भाई, इनफाइनाइट। तो कोई भी आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विल बी हाउ मेनी, दैट विल बी इनफाइनाइट ओनली, चाहे इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा, चाहे आप कैसा भी सिग्मा उठाओ, क्योंकि सिग्मा सबसे छोटा आप क्या उठा सकते हो, वन लेंथ का सिग्मा। जैसे हमने सिंपल ए ले लिया, है ना, या आप 0 ले सकते थे, 1 ले सकते थे, मतलब यूनरी अल्फाबेट लिया। ठीक है, एक सिंबल लिया, कम से कम एक तो लेना पड़ेगा क्योंकि नॉन एम्प्टी होता है। तो एक सिंबल भी आपने लिया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी यूनिवर्सल लैंग्वेज इनफाइनाइट आ रही है। तो दो मतलब बाइनरी अल्फाबेट लोगे जिसमें 0 और 1 ले लो, या ए या बी ले लो, तो उसमें भी ऑब्वियसली यूनिवर्सल लैंग्वेज इनफाइनाइट ही आएगी। तो इनफाइनाइट आएगी तो समझ पा रहे हो कि लैंग्वेजेस जितनी भी बना सकते हो दैट विल बी ऑब्वियसली इनफाइनाइट।
ठीक है। आई थिंक आप समझ गए कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने डिटेल थोड़ा थोड़ा बता दिया था प्रीवियस क्लास में, आज थोड़ा सा और डिटेल में मैं जाऊंगा इन सब बातों पे, ठीक है। फिर भी मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दी है, चलो ठीक है। तो मैं साइड में होता हूँ, आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करता हूँ आज की, ठीक है। ओके, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ उसको, और अब हम लोग अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। और क्या टॉपिक है भाई, टॉपिक क्या है हमारा बताओ। हाँ, टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है। हाँ जी, तो देखते हैं जरा फटाफट से क्या क्या ऑपरेशन हम स्ट्रिंग पे परफॉर्म करा सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग्स, ओके। तो ध्यान रखना है, हमारे पास टोटल 5 ऑपरेशंस हैं जो कि स्ट्रिंग पे हम लोग परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। ओके, तो द वेरी फर्स्ट ऑपरेशन इज योर powers of strings, powers of string, okay. Second operation will be your concatenation, concatenation, then reversal, okay, then prefix and then suffix, ठीक है। टोटल 5 ऑपरेशंस हमें पढ़ने हैं स्ट्रिंग्स पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, प्लीज ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ना, ठीक है। ओके, तो पहला ऑपरेशन क्या है भाई, पावर्स ऑफ स्ट्रिंग, ओके। So powers of string is represented by this w power n such that n is greater than equal to 0, ठीक है। कोई भी string w है हमारे पास, तो w power n that is power of string and n must be greater than equal to 0। n नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता, थोड़ी देर में मैं भी आपके साथ आंसर करूंगा, अभी 2 मिनट के लिए पहले ये देखो, मतलब पॉजिटिव पावर्स देखते हैं, फिर नेगेटिव की भी बात करेंगे कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, ठीक है जी। और अगर पॉजिटिव के साथ हम लोग 0 भी लेके चलेंगे, है ना। हाँ जी, तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, ये देखो, जैसे सिग्मा है हमारे पास a, b, ठीक है। और मैं w मान लेता हूँ कोई स्ट्रिंग a b, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग हम मान सकते थे। तो मैं आपसे पूछता हूँ w पावर 0 बताओ भाई, w पावर 0 मतलब a b पावर 0, a b पावर 0 विल बी व्हाट, नल। ये चीज आपको आई थिंक पता हो गया ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ए बी पावर 0 मतलब क्या हुआ, मैंने ए बी को एक बारी भी नहीं लिया, याद है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, बेसिक पॉइंट, बेसिक टर्म्स जब मैं डिस्कस कर रहा था, तो वहां मैंने स्ट्रिंग्स बताते टाइम डिस्कस किया था, 2 को मैंने 3 बार लिखा है तो हम उसको 2 पावर 3 बोल सकते हैं। तो 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को मैंने 3 बार लिखा, मैथमेटिक्स नहीं होती थी ये, 2 पावर 3 को हमें 8 नहीं बोलना होता था, 2 पावर 3 इज नथिंग बट 3 टाइम्स 2, है ना। तो जो पावर वाली बात है, पावर एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन नहीं है भाई, अलजेब्रा नहीं चल रही है, पावर इज नॉट मल्टीप्लिकेशन हियर, पावर एग्जैक्टली मींस कंकैटिनेशन, ठीक है। कंकैटिनेशन मतलब मैंने साथ साथ जोड़ दिया स्ट्रिंग्स को, है ना, मतलब जो भी सिंबल्स हैं या स्ट्रिंग जैसे भी आप समझ लो, हमने उनको साथ साथ जोड़ दिया, दैट इज पावर मींस कंकैटिनेशन, ठीक है। ओके, तो वही चीज यहाँ आएगी, तो अब मैं बोलूंगा कि ए बी पावर 0 मींस व्हाट, मैंने ए बी को एक बारी भी नहीं लिया, एक बारी भी नहीं लिया, दैट मींस नथिंग बट नल ओनली, है ना। याद है ना आपको, 2 पावर 0 को हम क्या कहते हैं, 2 को हमने एक बारी भी नहीं लिया, दैट इज नल ओनली। तो ऐसे ए बी पावर 0 विल बी व्हाट, नल ओनली, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, उसके बाद w पावर 1 क्या होगा भाई, w पावर 1 विल बी ए बी ओनली, है ना। ए बी पावर 1, ए बी पावर 1 इज नथिंग बट ए बी ओनली, मतलब मैंने ए बी को एक बारी ले लिया, है ना। अच्छा जी, w पावर 2 विल बी व्हाट, ए बी पावर 2, ए बी पावर 2 क्या होगा भाई, ए बी, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, बेसिक सी बात है भाई, है ना। ओके, अच्छा उसके बाद वही बात है, मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, w पावर 3 क्या होगा भाई, ए बी का क्यूब, दैट इज नथिंग बट ए बी, ठीक है। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स नहीं है ये, प्लीज दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होंगी, अभी तो नहीं, बाद में आपको लगेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बकवास बात है, ऐसे नहीं बोलना भाई, मैथमेटिक्स नहीं चल रही, मैथमेटिक्स में ये सब चलता है, मतलब अलजेब्रा में ये सब चलता है, ठीक है, ये सब अलजेब्रा की कहानी है ना। बट हम लोग स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ रहे हैं भाई, स्ट्रिंग थ्योरी में ये सब नहीं चलता, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं, ए बी का स्क्वायर स्ट्रिंग थ्योरी में क्या होगा भाई, ए स्क्वायर ए बी, ठीक है, लाइक दिस, ए बी का स्क्वायर विल बी ए बी के पीछे ए बी, हम ऐसे कनकैट कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना भाई, पावर का ना हर जगह मीनिंग अलग होगा, ठीक है, मतलब वही कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है, यू कैन से जो टॉपिक है उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग पावर को कैसे रिप्रेजेंट करा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा में 2 का क्यूब 8 होता था, तो मतलब क्यूब जो पावर थी दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये अलजेब्रा की कहानी है। अच्छा, स्ट्रिंग थ्योरी में मैंने अभी आपको बताया 2 पावर 3, तो 3 का मतलब क्या होगा भाई, कनकैटिनेशन, तो कनकैटिनेशन है तो इसका मतलब 2 बारी 3, 3 बारी 2 लिख दिया हमने, है ना। अच्छा, और जब मैंने आपको फंक्शंस पढ़ाए थे तो एफ क्यूब निकालना सिखाया था, तो एफ क्यूब क्या होता था भाई, फंक्शन का क्यूब, एफ ओ,
तो यहाँ पे पावर का मतलब क्या होता है भाई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, याद आ रहा है। ऐसे ही आर क्यूब रिलेशन में हम लोग बोलते थे आर ओ आर ओ आर, तो आर ये क्यूब हमें क्या समझा रहा होता था, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बता रहा होता था। तो देख रहे हो सेट थ्योरी में पावर एक के सन से कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करवा रही थी, अलजेब्रा में पावर मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करवा रही है, और ये स्ट्रिंग थ्योरी में पावर कनकैटिनेशन को रिप्रेजेंट करा रही है, मतलब एक के पीछे एक जोड़ दिया हमने। आई थिंक आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है पावर को आप लोग क्या लेके चलते हो, ठीक है। प्लीज ये सब बातें ध्यान रखना, बेसिक बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा, वहां पे थोड़ा और बेसिक चीजें बताऊंगा, बट ठीक है आराम से वहां बात करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, ठीक है। हाँ जी, तो आई थिंक हमें बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ चुकी है कि एग्जैक्टली पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। अच्छा, एक दो बात मेरे साथ और करो, जैसे मैं ये बोलूं आपको ए बी का स्क्वायर डॉट ए बी का क्यूब, ये क्या होगा भाई, प्लीज अलजेब्रा में मत घुसाना, स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से चलो। ये डॉट क्या है, किस्म से कंकैटिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ए बी का क्यूब डॉट ए बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी पावर 5, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। देखो भाई, ए बी का स्क्वायर क्या होगा भाई, ए बी, और ए बी का क्यूब क्या होगा भाई, ए बी ए बी ए बी। तो हमने इनको कनकैट कर दिया, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग बन गया है। तो इधर से देखेंगे तो भी तो ये निकल के आएगा, ए बी 3 बारी, उसके बाद फिर 2 बारी, है ना, और ए बी पावर 5 करोगे तो भी ये निकल के आएगा। तो थिंक आप समझ पा रहे हो, इट्स जस्ट लाइक दैट ना, कि पहले आपके पास एक 2 लेंथ की रॉड है, उसके बाद आपने 3 लेंथ की रॉड और आगे जोड़ दी, तो 5 लेंथ की रॉड ही तो आएगी। और या फिर ये क्या कह रहा है भाई, पहले 3 लेंथ की रॉड है, उसके बाद 2 लेंथ की रॉड है, तो फिर हम जोड़ देंगे तो 5 लेंथ की तो रॉड आएगी। तो या फिर हम सीधा बोल दें कि हमने 5 लेंथ की रॉड ले ली, तो एक ही तो बात है सारी चीजें, है ना, समझ पा रहे हो ना। रॉड वाली बात एग्जांपल क्यों दे रहा है, क्योंकि 2 लेंथ की रॉड मतलब 2 लेंथ हमने जोड़ ली एक साथ, है ना। तो स्ट्रिंग ए बी उठाया, स्ट्रिंग ए बी को मैंने 2 बार लिख दिया, तो हमने समझ लिया 2 लेंथ की रॉड, और ये ए बी क्यूब मतलब मैंने 3 लेंथ की रॉड समझ लिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। 2 के पीछे 3 लगाओ या 3 के पीछे 2 लगाओ या 5 इकट्ठा पकड़ लो, एक ही बात है। तो ये सब कुछ बराबर है भाई, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बट ये चीज ये माइंड में फिट करके रखना भाई, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है। ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं ये सब चलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में चल जाएगा, बट वही बात है, ये स्ट्रिंग थ्योरी है, मैथमेटिक्स नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग कॉम्यूटेटिव नहीं कहते, आपको समझ में आता होगा ना। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, स्ट्रिंग सेम थोड़ी है ये, अगर ये स्ट्रिंग सेम होते तो उनका स्क्वायर भी सेम निकल के आता, है ना। बट स्ट्रिंग सेम नहीं तो ऑब्वियसली उनका स्क्वायर भी सेम नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या बोलेगा भाई, ए बी, और ये क्या बोलेगा, बी ए, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैथमेटिक्स होती तो ये चल जाता, बट स्ट्रिंग थ्योरी में ये सब नहीं चलता, क्योंकि स्ट्रिंग नॉट इक्वल है। ये स्ट्रिंग इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग इक्वल कब होते थे, जब कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर सेम होते थे। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर सेम नहीं है। जैसे स्ट्रिंग सेम तो सिर्फ, जैसे देखो ए बी इज इक्वल टू ए बी मैं कह पाऊंगा, क्यों कह पाऊंगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर देखो ए और ए सेम है, बी और बी सेम है, तब मैं कह पा रहा हूँ स्ट्रिंग सेम है, अदरवाइज मैं स्ट्रिंग सेम ना कह पाता, ठीक है। तो स्ट्रिंग सेम नहीं है तो ऑब्वियसली इनका स्क्वायर भी सेम नहीं आएगा। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है जी, मैं एक बार साइड में होता हूँ, प्लीज फटाफट से सब चीजों को नोट डाउन कर लो, बोर्ड थोड़ा मैसी हो रहा है, फिर मैं थोड़ा और डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ इसको और थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ और करता हूँ, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें, ज्यादा कोई टफ नहीं है, ओके। हाँ जी, तो अब एक दो प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, मैं वो पहले डिस्कस करता हूँ आपके साथ, फिर मैं रीजन भी दूंगा आपको कि नेगेटिव पावर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करती। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि पावर्स ऑफ स्ट्रिंग का बेसिक मतलब क्या है, पावर ऑफ स्ट्रिंग्स का बेसिक मतलब क्या है भाई, w पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो ये n नेगेटिव क्यों नहीं जा सकता, वो सब मैं अभी डिस्कस करूंगा, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी, तो हमें बस ये ध्यान रखनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल को कंफ्यूजन आएगी आपके दिमाग में। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए का स्क्वायर, बिल्कुल बात गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बात भी नहीं चलनी, अलजेब्रा नहीं चल रहा भी ये, ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी चल रही है, अलजेब्रा में ये सब चलता है, तो कंफ्यूजन आएगा आपको, आज नहीं तो कल दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक चीज हमने और देखी, ए बी का स्क्वायर ए बी का क्यूब, ये अलजेब्रा टाइप यहाँ पे चल गया था, ए बी का क्यूब इज इक्वल डॉट ए बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी पावर 5, ठीक है, ये चल गया था। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और मेरे दिमाग में आ रही है, ए बी का स्क्वायर का क्यूब दैट विल बी इक्वल टू ए बी पावर 6, क्या ये बात ठीक है, अलजेब्रा में तो चलती है, यहाँ चलेगी क्या, हाँ जी 100% चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको खोल के देखो, ए बी का स्क्वायर क्या बनेगा भाई, ए बी का क्यूब करेगा तो क्या होगा, ए बी आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो ए बी देन ए बी, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ए बी पावर 6 हुआ क्या नहीं, बिल्कुल वही चीज है ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये वाली प्रॉपर्टी अलजेब्रा से मैच कर रही है,
ये वाली भी अलजेब्रा से मैच कर रही है बट ये दोनों अलजेब्रा से मैच नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये चीज नहीं चलने वाली, या स्ट्रिंग थ्योरी में नहीं चल रही बट अलजेब्रा में चलती रहती है, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब जरा मैं नेगेटिव पावर्स की बात करता हूँ कि ये सब क्यों नहीं आते, ठीक है। बेसिक सी बात है, मैं चाह रहा हूँ आपको बताना, एक बार हटा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कल को जब आप इंटरव्यूज दे रहे होंगे, अगर आपने टीओसी फेवरेट सब्जेक्ट बोला, जो कि मुझे लग रहा है आप लोग बोलेंगे जब मैं टीओसी पूरा कंप्लीट कराऊंगा तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट जरूर बन जाएगा ये, तो वहां पे फिर प्रोफेसर जरूर पूछेंगे, है ना। रैंक आपकी पीछे है, आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है आईआईटीज में, तो वहां पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे ये प्रोफेसर। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हैं ये, आपसे सीधा सीधा पूछेंगे क्यों नहीं होती नेगेटिव पावर, क्या कारण है, और ये भी पूछेंगे कि डब्ल्यू पावर 0 नल क्यों होता है ना। तो आप ये नहीं कह के आओगे कि मैंने डब्ल्यू को एक बार भी नहीं लिया, एक बार भी नहीं लिया तो मतलब हवा पकड़ ली तो किस्म से नल है ना, नल मतलब हवा है। ये सब तो मैं आपको सिंपली यू कैन से इंट्यूटिव प्रूफ देने के लिए बोलता रहता हूँ, प्रॉपर प्रूफ मैं अभी आपको देता हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ एक्जेक्टली क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पावर्स की पहले बात करो। देखो भाई, W पावर 1 डॉट W पावर -1, ये क्या होगा भाई, W पावर 0, जैसे हम अलजेब्रा में चलते थे, है ना। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि हमें पता है W का स्क्वायर डॉट W का क्यूब दैट इज W पावर 5। मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया था ना, याद है कि नहीं। AB का स्क्वायर डॉट AB का क्यूब क्या आया था भाई, AB पावर 5 आया था कि नहीं। बिल्कुल वही चीज है, AB W स्क्वायर डॉट W क्यूब दैट मस्ट बी इक्वल टू W पावर 5। तो W पावर 1 डॉट W पावर -1 दैट मस्ट बी इक्वल टू W पावर 0, है कि नहीं। और W पावर 0 आपको पता है क्या है भाई, नल है। मैं इस चीज को हटाऊं, हाँ जी। तो W पावर 0 हमें पता है क्या है भाई, नल है। तो W पावर 1, जैसे W मैं ले लेता हूँ AB, ठीक है। सिग्मा मैंने ले लिया A, B और उस पे मैंने स्ट्रिंग बनाया AB, बात बिल्कुल ठीक है। और मैंने अब क्या करा, W पावर 1 मतलब AB ले लिया मैंने, AB पावर 1 इज नथिंग बट AB ओनली। अब आप मुझे बताओ AB के साथ में क्या कंकैट करूं कि नल आ जाए, इम्पॉसिबल है भाई। मैं हवा कैसे ले आऊंगा, हवा मतलब क्या, कुछ भी नहीं लिया मैंने। AB के साथ में क्या कंकैट करूं कि नल बन के आए, कुछ नहीं ले सकता मैं यहाँ पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फंस गया। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो W पावर -1 इज नेवर पॉसिबल। सिमिलरली आप समझ पा रहे हो कि W पावर -2 भी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि वही बात आएगी W का स्क्वायर डॉट W पावर -2 दैट मस्ट बी W पावर 0, तो वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, इसलिए ये सब मीनिंगलेस बात है ना। तो आपसे कोई पूछे कि W पावर -1 क्या होगी, W पावर -2 क्या होगी, दीज आर मीनिंगलेस थिंग, ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्योंकि एग्जिस्ट करती तो फिर मैं W पावर 1 के साथ कंकैट करके आंसर वापस न लेके आ पाता, बट मैं नहीं लेके आ पा रहा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपको ये भी समझाता हूं कि W पावर 0 नल क्यों होता है, व्हाई इट इज नल। आपको थोड़ा सा ना इसके लिए ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट आना चाहिए भाई, ठीक है। ग्रुप थ्योरी का थोड़ा सा कंसेप्ट आना चाहिए। ग्रुप थ्योरी में मैं आपको एक बताऊंगा टर्म, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर आपको पता तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं को रियल नंबर पकड़ता हूँ, ठीक है। रियल नंबर के साथ मैं 0 को ऐड कर दूं तो वापस रियल नंबर आता है कि नहीं। और या फिर मैं इस चीज को ऐसे बोल सकता था, क्योंकि प्लस कॉम्बिनेटिव होता है तो 0 प्लस R, तो 0 प्लस R इज इक्वल टू R प्लस 0 दैट इज इक्वल टू R, ठीक है। तो अब मैं क्या कहूंगा कि 0 इज माई आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस, मतलब इन द सेंस कोई भी रियल नंबर मैं पकड़ूं, उसको अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऐड कर दूं तो मेरे पास वापस वही नंबर आ जाना चाहिए, है ना। जैसे आप, बेसिक सी बात है भाई, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये तो सबको पता है, इसमें क्या टेंशन है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको पता होगा अभी 1 होता है ना। तो R मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय R इज इक्वल टू R, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। उसको लगा लो तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम एडिशन कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ जोड़ रहे हैं बीच में, तो अगर आपने 0 जोड़ दिया किसी एलिमेंट के साथ तो हमें पता है, मतलब किसी नंबर के साथ आपने 0 ऐड कर दिया तो हमें पता है वापस वही कभी नंबर निकल के आएगा। तो 0 इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, अब जरा मुझे समझाओ कंकैटिनेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, कॉमन सेंस से मुझे सोच के बताओ। कोई भी स्ट्रिंग आप पकड़ो, है ना, कोई भी स्ट्रिंग आप पकड़ो, उसको मैं किस स्ट्रिंग के साथ कंकैट करूं कि वापस मेरे पास ए बी निकल आए। आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, नल के साथ, है ना। नल मतलब हवा, आपने ए बी के पीछे हवा जोड़ दी तो वापस आपको ए बी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, है ना, सीधी सी बात है। ऐसे ही आप ये भी बोल सकते थे ये नल डॉट ए बी, है ना, दोनों तरफ से देखना होता है। ग्रुप थ्योरी में मैं डिटेल में समझाऊंगा, दोनों तरफ से देखना होता है, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो नल डॉट ए बी इज इक्वल टू ए बी डॉट नल इज इक्वल टू ए बी, तो मैं यहां से क्या कहूंगा जी, नल इज आवर आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। नल इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंकैटिनेशन, समझ पा रहे हो। तो लिख दूं मैं
ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज ध्यान रखना, ये सब चीजें पूछ सकते हैं आपसे गेट एग्जाम में। नल इज आइडेंटिटी, ग्रुप थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या दिक्कत है, सीधा सीधा पूछेगा आपसे कंकैटिनेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बताओ, नल, ठीक है। तो नल इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स की कंकैटिनेशन के लिए नल आइडेंटिटी है। प्लीज ये मत सोचना एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं, जो भी चीजें मैं आपको प्रूव करता हूं तो उसमें इतना कुछ नया नया आ जाता है कि वो सब चीजें गेट एग्जाम में आ सकती है, तो प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो नल इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर कंकैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, तो अब वही बात आएगी, सिंपल सी बात, कि एक बात ये सोचो, देखो मैं आपको अब ऐसे काम करवाता हूं, ठीक है। एक बार मैं हटाऊं इस चीज को, हाँ जी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की पहचान हमें हो चुकी है। अच्छा जी, अब एक बात ये समझो, मेरे पास से W है AB, ये W है ना, अगर मैं बोलूं W का स्क्वायर, तो W का स्क्वायर क्या होता है भाई, दैट इज AB का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट AB है कि नहीं। अच्छा, अब आप जरा मुझे समझाओ, W पावर 0 डॉट W पावर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, W पावर 2 प्लस 0, दैट इज नथिंग बट W पावर 2 एंड दैट इज नथिंग बट AB है क्या नहीं बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, W स्क्वायर मेरे पास था, मैंने W पावर 0 उसके साथ कंकैट किया, कंकैट करने से क्या बन गया है जी, W पावर 2 प्लस 0, क्योंकि सीधी सी बात है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या बन गया है, W का स्क्वायर, और W का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है भाई, AB ही है, ये चीज हमें पता है। तो इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं, मैंने AB लिया, उसके साथ मैं क्या चीज कंकैट करूं कि वापस मेरे पास AB आ जाए, आपको पता है मुझे नल ही कंकैट करना पड़ेगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि W पावर 0 इज नथिंग बट नल। यहां से समझ पा रहे हो कि नहीं, W स्क्वायर क्या है भाई, AB है ना, और तो ये W पावर 2 प्लस 0 आ गया, तो दैट इज नथिंग बट W का स्क्वायर इज नथिंग बट AB है ना। तो फाइनली हमें AB ही मिल रहा है, तो हमें AB के साथ क्या कंकैट करूं कि वापस AB आए, आपको पता है नल हमें कंकैट करना होता है, तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहा हूं भाई, W पावर 0 इज नथिंग बट नल। तो यहां से हम लिंक कर सकते हैं, तो ये है जी प्रॉपर प्रूफ। समझ आ गया, अच्छी बात है, नहीं समझ तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो W पावर 0 इज नल, ये है प्रॉपर प्रूफ। तो अगर आपसे कल को कोई पूछता है कि W पावर 0 नल क्यों होता है, तो ये एक्चुअल प्रूफ है। IITs के प्रोफेसर आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि W पावर 0 नल क्यों होता है, तो ये चीज बोल के आनी है भाई, ऐसे नहीं बोलना W पावर 0 मतलब हमने W को एक बारी भी नहीं लिया, ये तो इंट्यूशन की बातें है ना, एक बारी भी नहीं लिया तो मतलब हमने हवा ले ली, हवा मतलब नल पकड़ लिया, तो हंसेंगे आप पे अगर आप ऐसे बोल के आओगे तो, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली कोचिंग वाले टीचर्स इसी टाइप से ही पढ़ाते हैं, मैं भी कोचिंग में पढ़ाता था, तो मेरा भी आदत यही है, मैं ऐसे पढ़ा देता हूँ, बट वही चीज है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मेरे को साथ साथ करानी है, क्योंकि मुझे पता है, मेरे को इतना विश्वास है अपनी टीचिंग पे कि जब मैं TOC खत्म कराऊंगा तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा ही बनेगा, ये है ना, TOC विल बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो वही बात है, जब आप इंटरव्यूज में फेस करेंगे तो वहां फंस जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ कोई धोखा हो जाए, इसलिए बेटर है कि मैं प्रॉपर प्रूफ चीजों को आपको देता चला जाऊं, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। और इनफैक्ट अलजेब्रा में भी यही चीज होती है, अगर आप अलजेब्रा को देखेंगे, ये देखो, जैसे 2 का क्यूब हमें पता है 8 होता है ना, तो 2 पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 3 क्या होता है भाई, 2 पावर 3 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 2 पावर 3 दैट इज नथिंग बट 8, है ना। तो फिर 2 पावर 0 क्या होना चाहिए, है ना, देखो 2 पावर 3 तो हमें पता है 8 है, तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि वापस 8 आ जाए, आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो इसलिए 2 पावर 0 हमारा 1 निकल के आएगा। तो अब आप समझ पा रहे होगे, चाहे 3 पावर 0 ले लो, 5 पावर 0 ले लो, किसी भी कोई भी इंटीजर की पावर आप 0 ले लो, किसी भी नंबर की पावर आप 0 ले लो, आपको पता है वो हमेशा 1 निकल के आता है, कारण यहां से आपको समझ में आया होगा, इसलिए 1 निकल के आता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो भाई, 5 पावर 0 1 क्यों होगा, अब आप बोलोगे मेरे को 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 25 होता है ना, तो 5 का स्क्वायर है हमारे पास, तो मैं इसको 5 पावर 0 से मल्टीप्लाई करवाऊं, तो आपको पता है क्या बन के आएगा भाई, ये 5 पावर 2 प्लस 0 दैट इज नथिंग बट 5 पावर 2 दैट इज नथिंग बट 25। तो 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि वापस 25 आ जाए, 1 के साथ, ऑब्वियसली 5 पावर 0 क्या रहा होगा भाई, 1 रहा होगा, है ना। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी, दैट्स इट। तो पावर ऑफ स्ट्रिंग हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, मैं साइड में होता हूं, प्लीज फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर मैं कंकैटिनेशन ऑपरेशन पे जंप करता हूं, ठीक है जी, ओके, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूं, और अब हम लोग देखेंगे कंकैटिनेशन, ठीक है। बट कंकैटिनेशन से पहले ना मेरे को एक तो बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताने पड़ेंगे, है ना। तो पहले हम लोग पावर्स ऑफ सिग्मा देखते हैं, एक बेसिक सा कंसेप्ट है, उसके बाद फिर मैं कंकैटिनेशन को स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है, ऐसे हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ओके। कुछ कुछ कंसेप्ट्स यूज होंगे ना, इसलिए फिर पहले हमें बेसिक देखनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है। कंकैटिनेशन में कंसेप्ट्स यूज होंगे भाई पावर्स ऑफ सिग्मा के, ठीक है।
पावर्स ऑफ सिग्मा। कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें यूज करने पड़ेंगे, तो बेटर यही है कि पहले हम इस टॉपिक को देख लें, फिर हम लोग ये कंकैटिनेशन, रिवर्सल, प्रीफिक्स, सफिक्स इनको देखेंगे। अच्छा जी, देखो भाई पावर्स ऑफ सिग्मा क्या, जैसे पावर्स ऑफ स्ट्रिंग था वैसे ही पावर ऑफ सिग्मा है, ठीक है। अच्छा मैं प्रॉपर लिख देता हूँ भाई, अगर नहीं नजर आ रहा तो, पावर्स ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो वही चीज, जैसे सिग्मा पावर 0 क्या होता है, सिग्मा पावर 1, सिग्मा पावर 2, सिग्मा पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमें देखना है, ठीक है। तो हम सिग्मा मान लेते हैं से a कॉमा b, ठीक है। तो सिग्मा पावर 0 विल बी व्हाट, मतलब a कॉमा b पावर 0, है ना। मतलब हम कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं ले रहे, तो आपको पता है जी क्या आता है, नल, ठीक है। सिग्मा पावर 1, सिग्मा पावर 1 क्या होगा भाई, एक बार ही ले लिया, मतलब a कॉमा b, ठीक है। अच्छा, और प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, नल लगाओगे तो साथ में प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाना, बिना ब्रैकेट्स के मत लगाना, ठीक है। ये मिस्टेक होती है काफी स्टूडेंट से, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था तो ऐसे खाली नल लिख के छोड़ देते थे। खाली नल लिख के नहीं छोड़ना, आपको प्रॉपर ब्रैकेट्स लगानी है। क्यों? क्योंकि सिग्मा एक सेट है, सिग्मा अगर सेट है तो सिग्मा पावर 0, सिग्मा पावर 1 ये सभी एक एक सेट निकल के आएंगे, सेट निकल के आएंगे, तो सिग्मा पावर 0 विल बी एक सेट, ठीक है। तो सेट है तो एक सेट, उसके अंदर हमारे पास नल स्ट्रिंग एज ए एलिमेंट है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना भाई, देखो a पावर 0 हमें पता है सिंपली नल होता है, b पावर 0 हमें पता है नल होता है, लेकिन सिग्मा अगर a b है तो सिग्मा पावर 0 मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे, नल विद इन ब्रैकेट लाइक दिस, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना भाई, ये इतने माइन्यूट पॉइंट्स हैं जो काफी सारे टीचर्स स्किप कर देते हैं, बट गेट एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोफेसर्स को सब पता है कौन कितना पढ़ाता है और कौन कितना नहीं पढ़ाता है, उनको पता है, मतलब टीचर्स ये सब बातें स्किप करते हैं, तो वही सब चीजें एग्जाम में पूछेंगे वो आपसे, ठीक है। तो प्लीज ये सब ध्यान रखना भाई, a पावर 0 मतलब स्ट्रिंग है ना, सिंपली तो नल आया, b पावर 0 स्ट्रिंग नल आया, है ना, मतलब कोई बात नहीं, मतलब नल स्ट्रिंग है ये और कुछ नहीं, ठीक है। और सिग्मा पावर 0 क्या होगा, सिग्मा पावर 0 एक सेट होगा, और उस सेट के अंदर हमारे पास नल स्ट्रिंग एज ए एलिमेंट होगा। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना भाई, सिग्मा पावर 1 विल बी व्हाट, a कॉमा b विद इन सेट, ऐसे लिखना। सिग्मा पावर 2 क्या होगा भाई, दो बार लेना, मतलब यहां से देखो ऐसे समझो, ए बी है और फिर ए बी मैंने ले लिया, ठीक है। तो एक किस्म से वही समझ लो, कंकैट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज क्रॉस प्रोडक्ट टाइप इसके सेंस निकल के आएगी, तो हम कैसे बोलेंगे भाई, ए बी ए बी बी, ठीक है। तो मतलब दो दो लेंथ के स्ट्रिंग सारे, तो डबल ए बी बी बी, ठीक है। तो वही अगेन सेट फॉर्मेट में प्रॉपर लिखना, सिग्मा क्यूब आप समझ गए, तीन तीन लेंथ के स्ट्रिंग एंड सो ऑन, ट्रिपल ए देन ए बी डॉट 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 डॉट, है ना, ऐसे ट्रिपल बी तक हम लोग चले जाएंगे, समझ गए ना, डबल ए बी देन ए बी डॉट डॉट डॉट, आई थिंक समझ गए होंगे। टोटल इसमें 8 स्ट्रिंग्स आएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ऐसे सिग्मा पावर 4, सिग्मा पावर 5 सब ऐसे चलता रहेगा। तो प्लीज ये सब ध्यान रखना भाई, ये हर एक एक सिग्मा पावर 0 या मतलब पावर्स ऑफ सिग्मा इज अ सेट, सेट है तो हम क्या कहेंगे भाई, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है ना, क्योंकि हर एक स्ट्रिंग ही तो है इसमें, और कुछ क्या है भाई, है ना। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग है, और सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होते हैं भाई, मैंने आपको बताया था लैंग्वेज है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, ईच एंड एवरी पावर ऑफ सिग्मा इज अ लैंग्वेज, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो सिग्मा पावर 0 इज नल, मतलब सिग्मा पावर 0 इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज विच कंटेन्स नल एज अ स्ट्रिंग। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है जी। तो सिग्मा पावर 0 इज नल, रफ है ये बात बोलना, अच्छी बात क्या है, सिग्मा पावर 0 इज अ लैंग्वेज विच कंटेन्स नल स्ट्रिंग, ठीक है, विच कंटेन्स नल स्ट्रिंग एज द ओनली स्ट्रिंग, ऐसे बोलो, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लैंग्वेज कंटेन नल मतलब लैंग्वेज में नल के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो ऐसा और कुछ नहीं, सिर्फ नल ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो एग्जैक्ट बात क्या होगी, देखो सबसे पहले तो सबसे रफ बात क्या है, सिग्मा पावर 0 इज अ नल, रफ बात है ये, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नल स्ट्रिंग होता है, तो ये स्ट्रिंग नहीं आया, ठीक है। तो फिर दूसरी बात क्या निकलेगी, सिग्मा पावर 0 इज अ लैंग्वेज विच कंटेन्स नल, ये बात भी थोड़ी रफ है, क्योंकि लैंग्वेज कंटेनिंग नल का मतलब क्या होगा, नल के अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो सबसे प्रॉपर और सबसे अच्छी बात क्या होगी, सिग्मा पावर 0 इज अ लैंग्वेज विच कंटेन्स नल एज द ओनली स्ट्रिंग, बस ये सबसे बेस्ट बात है, प्लीज ध्यान रखना। तो सिग्मा पावर 1 इज ए लैंग्वेज which contain all strings of length 1, ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बोल सकता था, सिग्मा पावर 0 is a language which contain all strings of length 0, all string of length 0 मतलब वही बात है, एक ही स्ट्रिंग होगा that is null। तो सिग्मा पावर 2 का मतलब क्या होगा, language which contain strings all strings of length 2, सिग्मा पावर 3 language which contain all strings of length 3 and so on। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना, मेरे को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा ऐसी अगर सोचो यूनरी अल्फाबेट होता, मतलब सिग्मा में सिर्फ ए होता, तो सिग्मा पावर 0 विल बी व्हाट, नल ओनली, ब्रैकेट्स प्लीज बार बार बोल रहा हूं, ब्रैकेट बिना लगाए बात मत करना। सिग्मा में देखो मैंने ब्रैकेट लगाई है, क्यों, क्योंकि सिग्मा एक सेट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। रफ कई के टीचर्स पढ़ाते हैं, मैंने देखा है, अनफॉर्चुनेट है ये बात,
सिग्मा इज इक्वल टू ए लिख के भाग जाते हैं, बकवास बात है भाई। ये क्या है, ये तो एलिमेंट है, ऐसे थोड़ी बोलना होता है। सिग्मा एक सेट है, ऐसे लिखना होता है इस चीज को, ठीक है। और स्टूडेंट्स भी बहुत सारा गलती करते हैं इस सब चीजों में, तो आपको गलती नहीं करनी। सिग्मा पावर 0 को ऐसे नल नहीं लिखना, सिग्मा पावर 0 को नल विद इन सेट ऐसे लिखना है प्रॉपर। अभी से शुरू से प्रॉपर आदत बनाओगे तो जब डिटेल में हम सब्जेक्ट की घुसेंगे तो वहां पे सारी आदतें आपकी अच्छे से ठीक हो रखी होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वही बात है, मिस्टेक करते रहोगे बार बार, मैं बोलूंगा कुछ आप लिखोगे कुछ, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूं और बेसिक पॉइंट्स को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, सिग्मा पावर 1 क्या होगा भाई, ए ऐसे लिखना सेट की फॉर्मेट में। सिग्मा पावर 2 क्या होगा भाई, डबल ए, है ना। सिग्मा पावर 3 क्या होगा भाई, ट्रिपल ए, समझ रहे, डॉट 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 डॉट। तो वही बात है, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, तो एक ही स्ट्रिंग है, इसमें है ही क्या, यूनिट अल्फाबेट है ना, इसलिए ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 यहाँ पे 4 है क्योंकि बाइनरी अल्फाबेट था। अगर हमारे पास से टर्नरी अल्फाबेट होता, जैसे सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी, तो आप जरा मुझे बताएंगे सिग्मा स्क्वायर में कितने एलिमेंट्स आएंगे। काउंटिंग प्रॉब्लम बकवास है ना, इस सब मैंने आप प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। हाँ जी, तो देखो 2 है ना, तो यहाँ पे भी 3 चॉइस, यहाँ पे भी 3 चॉइस, तो टोटल 9 स्ट्रिंग्स आएंगे हमारे पास। प्लीज आप अपने से चेक कर लेना भाई, ठीक है। तो डबल ए, डबल बी, है ना, डबल सी, देन ए बी सी डॉट डॉट डॉट, तो टोटल कितने स्ट्रिंग्स आएंगे, 9 आएंगे। प्लीज आप अपने चेक कर सकते हैं। 9 क्यों आ रहे हैं, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, दो लेंथ के स्ट्रिंग बनाने हैं, यहाँ पे भी 3 चॉइस, यहाँ पे भी 3 चॉइस, तो 3 + 3 = समथिंग बट 9। आई थिंक आप पकड़ के होगे, ठीक है जी। मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बेसिक से पॉइंट्स हैं, सब आपको आते होंगे, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ओके जी, तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पावर्स ऑफ सिग्मा। कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं वो भी आपके साथ पहले डिस्कस करता हूँ आराम से। मैं एक बार इस चीज को हटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, अच्छा अब देखो नेक्स्ट चीज, सिग्मा क्यूब तक तो हम लोग पहुंच चुके थे। अच्छा, एक होता है सिग्मा स्टार और एक होता है सिग्मा प्लस, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सिग्मा स्टार क्या होता है, सिग्मा स्टार इज नथिंग बट सिग्मा पावर 0 यूनियन सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ऐसे, ठीक है। और सिग्मा प्लस क्या होता है भाई, सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो एक बार जरा मुझे समझाओ सिग्मा स्टार क्या होगा। देखो, सिग्मा पावर 0 इज अ लैंग्वेज, मतलब सेट है। सिग्मा पावर 1 इज अ लैंग्वेज, मतलब एक सेट है। सिग्मा स्क्वायर इज अ लैंग्वेज, मतलब एक सेट है। तो सारे सेट हैं, तो यूनियन ऑफ सेट इज आल्सो अ सेट। तो एक सेट फॉर्मेट में लिखो, तो सिग्मा स्टार विल बी अ सेट। समझ पा रहे हैं ना, ये देखो सिग्मा पावर 0 इज अ सेट, सिग्मा पावर 1 सिग्मा पावर 2 सभी सेट हैं, तो सबका सेट का यूनियन कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास एक सेट ही पैदा होगा, और क्या होगा, यूनियन ऑफ टू सेट इज सेट ओनली। रादर हम बहुत सारे सेट्स का यूनियन कर रहे हैं, इनफाइनाइट सेट्स है हमारे पास, उनका यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, तो सेट आएगा, बताओ इसमें क्या क्या आएगा भाई। देखो, सिग्मा पावर 0 से नल पैदा होगा, इससे ए डबल बी बी ए डॉट 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 इंफिनिटी। याद आया कुछ, सिग्मा स्टार क्या होगा भाई, यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताई थी बेसिक टर्म, जो मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 प्रीवियस क्लास देखो, वहां मैंने सब बता रखा है। दिस इज यूनिवर्सल लैंग्वेज ओनली। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेशन का तरीका अब आपके पास आ गया, दैट इज सिग्मा स्टार। तो कोई आपसे पूछेगा यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होती है, आप चुपचाप से क्या बोलेंगे भाई, सिग्मा स्टार होती है यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। और सिग्मा स्टार क्या होता है, कोई पूछे तब बोलेंगे सिग्मा पावर 0 सिग्मा पावर 1 सिग्मा पावर 2 डॉट डॉट, इन सबका यूनियन करा दो, आपके पास सिग्मा स्टार रेडी हो जाएगा। तो थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो दिस इज यूनिवर्सल लैंग्वेज। अच्छा, कुछ याद आ रहा है, यहाँ से याद करवाओ मेरे को, कुछ याद आया। लिंकिंग, वही बात है, मैं हमेशा चीजों को सब्जेक्ट्स की लिंकिंग कराते रहता हूँ ताकि चीजें आपके मन में फिट रहे। सिग्मा स्टार याद आ रहा है कुछ आर स्टार आया कुछ याद, आर स्टार मैंने बताया था, आर पावर 0 यूनियन आर पावर 1 यूनियन आर पावर 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। क्या तो था आर स्टार, आर वाज अ रिलेशन, है ना। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमने देखा था, नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट चेक करो। क्या होता था भाई ये, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर। तो सिंपली सिग्मा स्टार एक किस्म से हम समझ सकते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर टाइप है। जो आर स्टार हमने पढ़ा था बिल्कुल वही है, और कुछ नहीं, नया बात नहीं है, ठीक है। ये मत सोचना कि सिग्मा स्टार को नया कांसेप्ट मैंने पढ़ा दिया, नया कुछ नहीं है भैया, आपने पहले से पढ़ा हुआ है, वही चीज है। अच्छा, सिग्मा प्लस जो मैंने बोला सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3 एंड सो ऑन, तो ये क्या है भाई, आपको याद आ रहा होगा। इसको आप किससे लिंक कराएंगे, आर प्लस से। तो आर प्लस याद है आपको क्या होता था, आर पावर 1 यूनियन आर पावर 2 यूनियन आर पावर 3 डॉट डॉट। तो ये क्या होता था भाई, ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ए रिलेशन, याद है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन बोलो, ये बिल्कुल वही चीज है सिग्मा प्लस टाइप। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो कोई नई बात नहीं है भाई, ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, बोर्ड थोड़ा मैसी हो रहा है, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा पावर्स ऑफ सिग्मा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, प्लीज बहुत ध्यान से समझना सब पॉइंट्स को, ठीक है। साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटाता हूँ और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ पावर्स ऑफ सिग्मा से रिलेटेड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं भाई, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इन सब पॉइंट्स को, और गेट एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है इन सब बातों से, ठीक है। पहला पॉइंट, सिग्मा स्टार क्या पढ़ा है मैंने अभी आपको, सिग्मा स्टार इज अ लैंग्वेज,
which contain all possible strings over sigma, which contain all possible strings over sigma। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह देते थे, यूनिवर्सल लैंग्वेज, और रादर हम ऐसे भी कह सकते थे सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा इसके अंदर है, तो मतलब ऑब्वियसली ये लार्जेस्ट लैंग्वेज होगी पॉसिबल ओवर सिग्मा। तो प्लीज ये बात भी ध्यान रखना। तो यहीं से मैंने सेकंड पॉइंट निकाल रहा हूं, सिग्मा स्टार इज अ लैंग्वेज व्हिच कंटेन ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा स्टार इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज ओवर सिग्मा। ठीक है, एंड हेंस we call it as क्या, यूनिवर्सल लैंग्वेज। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए, मैंने बहुत रनिंग हैंड में लिखा है, मैं प्लीज फटाफट से पढ़ देता हूं। पहला पॉइंट क्या है भाई, सिग्मा स्टार इज अ लैंग्वेज व्हिच कंटेन ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा स्टार कुछ नहीं है भाई, एक लैंग्वेज है ये और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, सिग्मा स्टार इज द लार्जेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज ओवर सिग्मा, सबसे बड़ी लैंग्वेज है ये। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि लार्जेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज ओवर सिग्मा क्या होती है भाई, सिग्मा स्टार होती है, प्लीज ध्यान रखना। एंड हेंस we call it as universal language। ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, कोई भी लैंग्वेज आप बनाओगे सिग्मा पे, है ना, देखो सिग्मा इज द बेसिक कंसेप्ट ना, ये देखो याद करो, सिंबल है सबसे पहले, सिंबल से फिर हम लोग अल्फाबेट पे है, मतलब सिग्मा पे, अल्फाबेट से स्ट्रिंग पे है, और स्ट्रिंग से हम लोग लैंग्वेज पे पहुंचे थे, है ना। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स इज अ लैंग्वेज ना। तो कोई भी लैंग्वेज अगर आप बना रहे हो सिग्मा पे, तो दैट विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। ठीक है, तो प्रॉपरली बोलें तो अच्छा ऐसे बोलेंगे कि लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज ओवर सिग्मा। ठीक है, एनी लैंग्वेज, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज बोलना ठीक नहीं है ना, क्योंकि कोई बात, जिसमें मैंने बताया स्ट्रिंग ऐसे बोलना गुनाह है आपके लिए, स्ट्रिंग ऐसे नहीं बोलना, क्या बोलना होता है, स्ट्रिंग ओवर दिस अल्फाबेट या गिवन सिग्मा, है ना। तो इसलिए हमें लैंग्वेज भी ओवर सिग्मा बोलना चाहिए, प्रॉपर बोलना चाहिए। ऐसे लैंग्वेज कैसे बोलते हैं भाई, है ना, लैंग्वेज क्या होगी, स्ट्रिंग्स का कलेक्शन, और स्ट्रिंग ऐसे कैसे मैं बोल दूं बिना अल्फाबेट के, तो इसलिए हमें पहले अल्फाबेट या सिग्मा बोलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, एनी लैंग्वेज ओवर सिग्मा, प्रॉपर बोलो, एनी लैंग्वेज ओवर सिग्मा विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, मतलब सबसेट ऑफ योर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे जी, एल इज, तो एल हम लैंग्वेज मान रहे हैं, तो एल विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार ओनली। ठीक है, ये भी कोई नई बात नहीं है भाई, चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, रिलेशन से याद करो भाई, रिलेशन क्या होती थी, सबसेट होती थी ना, एक रो से एक ही, वही चीज है एक किस्म से, तो दिस इज आवर एल, एल को आप रिलेशन टाइप समझ लो, है ना, तो एक रो से जस्ट लाइक योर सिग्मा स्टार, है ना, तो एक रो से यूनिवर्सल सेट हम बोला करते थे, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग सिग्मा स्टार बोल रहे हैं और कुछ नहीं, बिल्कुल सारी चीजें लिंकिंग करते, चलो भाई चीजें आपको याद आती चली जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने डिस्क्रीट पहले पढ़ाई थी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है जी, तो हमने थर्ड पॉइंट भी देख लिया कि लैंग्वेज विल बी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। अच्छा जी, तो अब आप मुझे जरा समझाओ सबसे छोटी लैंग्वेज कौन सी होगी, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट लैंग्वेज विल बी 5, है ना, क्योंकि 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना, तो सिग्मा स्टार भी एक बहुत बड़ा यू कैन से सेट है ना, तो उसका सबसेट 5 जरूर होगा ही होगा, है ना। अच्छा, और लार्जेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज क्या होगी भाई, सिग्मा स्टार, मैंने आपको बता दिया है ना। तो ये L1 है, ये L2 है, ऐसे समझ लो। तो बिटवीन L1 एंड L2 देयर आर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, समझ पा रहे हो क्यों इनफाइनाइट लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि सिग्मा स्टार इनफाइनाइट सेट है, ये बात समझ पा रहे हो। देखो भाई, सिग्मा स्टार इज इनफाइनाइट सेट, ये हमेशा ट्रू है, चाहे कोई भी सिग्मा उठा लो आप, मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया, जब मैं समरी दे रहा था तो वहां भी प्रूव किया था, और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको प्रूव करके बताया था, है ना, सिग्मा स्टार इज इनफाइनाइट सेट, है ना। हटा रहा हूं मैं इस चीज को, एक बार फिर से, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। मिनिमम पॉसिबल सिग्मा आप क्या ले सकते हो भाई, ए, मतलब यूनरी अल्फाबेट, तो उस पे भी अगर आपने सिग्मा स्टार सोचा तो वो क्या सोचोगे भाई, देखो 0 लेंथ का स्ट्रिंग, देन 1 लेंथ का स्ट्रिंग, देन 2 लेंथ का, देन 3 लेंथ का, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो सिग्मा स्टार यहाँ पे भी इनफाइनाइट आया है। मिनिमम आप यूनिरी अल्फाबेट ले सकते हो, और यूनिरी अल्फाबेट के केस में भी सिग्मा स्टार हमारा इनफाइनाइट आया है। प्लीज मैं थोड़ा और बोल देता हूँ, सिग्मा नल क्या है भाई, सिग्मा पावर 0, ये क्या है भाई, सिग्मा पावर 1, सिग्मा पावर 2, ये क्या हो गया भाई, सिग्मा पावर 3। बेसिक चीजें, इसलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ, डॉट 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 डॉट, है ना। तो इन सब का यूनियन करवा करके सिग्मा स्टार आता था ना, जब सभी हमें पता है, इन सबको हम लिखते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली हम इनफिनिटी तक जाएंगे जाएंगे, एंड आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो यूनरी अल्फाबेट के केस में भी ये सिग्मा स्टार इनफाइनाइट आया है, तो बाइनरी, टर्नरी, इन सबको तो छोड़ दो, इन सब पे तो आने का ना इनफाइनाइट 100% ट्रू है, तो सिग्मा स्टार इज ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, नया पॉइंट एक और निकल के आ जाएगा कि लैंग्वेजेस ओवर अ सिग्मा
will be always infinite। मैं अभी सारे पॉइंट्स लिखूंगा एक एक करके, मैं एकदम कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको, स्टेप बाय स्टेप में सारे पॉइंट्स लिखूंगा, बट बेसिक चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, बिटवीन L1 एंड L2 देयर आर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस पॉसिबल। ये पॉइंट समझ में आया? क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस ऑब्वियसली इनफाइनाइट है हमारे पास, कोई भी सिग्मा उठा लो उस पे इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेगी। क्यों? क्योंकि सिग्मा स्टार हमारा इनफाइनाइट सेट है, और इनफाइनाइट सेट है तो उसके सबसेट भी ऑब्वियसली इनफाइनाइट ही बनेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना? क्योंकि कोई भी सेट है उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 पावर n, है ना? तो एक किस्म से 2 पावर सिग्मा स्टार हम बोलेंगे। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, डिटेल में आराम से बाद में जाऊंगा आगे आगे, है ना? अभी एकदम इतना ज्यादा नहीं बोलता, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेसिक चीज आपको समझ आ चुकी है, सीधी सी बात है, इनफाइनाइट सेट है तो उसके जितने भी सबसेट्स आप सोचोगे वो सारे एक मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, है ना? तो लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। प्लीज ये मत बोल देना कि सारी लैंग्वेज इनफाइनाइट होंगी, फाइनाइट लैंग्वेजेस भी होती हैं। मैंने आपको दिखाया था लेंथ 2 की लैंग्वेज, लेंथ 3 की लैंग्वेज, लेंथ 1 की लैंग्वेज। सिग्मा पावर 1 क्या है भाई? एक लैंग्वेज ही तो है। सिग्मा पावर 0 भी लैंग्वेज है, सिग्मा पावर 2 भी लैंग्वेज है, सिग्मा पावर 3 भी लैंग्वेज है। तो इनफाइनाइट भी हो सकती है लैंग्वेज और फाइनाइट भी हो सकती है, हार्डली मैटर्स टू मी, है ना? जैसे मैंने इनफाइनाइट का एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग विद ए एंडिंग विद बी, तो सारी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस थी, है ना? लेंथ 2 के स्ट्रिंग, लेंथ 3 के स्ट्रिंग, वो सारी लैंग्वेज जो मैंने बनाई थी वो सारी फाइनाइट थी, है ना? तो मेन थिंग क्या है भाई, एक इनफाइनाइट सेट है और उसके हम लोग सबसेट्स देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इनफाइनाइट, ठीक है? बट हर एक सेट इनफाइनाइट हो ये कोई जरूरी नहीं है, सेट में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना? क्योंकि एक इनफाइनाइट सेट है उसके मैं कोई सबसेट बना रहा हूं, तो सबसेट ऑब्वियसली मैं फाइनाइट भी ले सकता हूं और इनफाइनाइट भी ले सकता हूं। तो मतलब लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है, बट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग इनफाइनाइट एलिमेंट विल बी इनफाइनाइट। ये बात आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स वाली बात मैं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मैं निकालना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ लैंग्वेजेस विल बी इनफाइनाइट। मैंने काफी बार समझा दिया आपको, पूरा खोल के समझाया, आपको समझ में आ चुका होगा, है ना? नहीं समझे तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं बार-बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है जी? तो थिंक आपको समझ आ गया होगा, बिटवीन L1 एंड L2 देयर आर इनफाइनाइट लैंग्वेजेस पॉसिबल, ठीक है? इनफाइनाइट लैंग्वेजेस पॉसिबल, तो कोई भी सिग्मा उठा लो हमारे पास इनफाइनाइट लैंग्वेजेस ही होंगी। आई थिंक आप पकड़ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है, ठीक है जी? अब देखो एक मेरे मन में बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूं, ठीक है? तो आपको याद आ रहा है अनकाउंटेबल, काउंटेबल सेट्स, ये सब चीजें मैंने आपको समझाई थी, है ना? यूसीआई, सीआई, है ना? कहां बताई थी, याद आ रहा है? बाइजेक्शन में समझाई थी मैंने आपको, है ना? मेरे को वीडियो नंबर भी याद आ रहा है, शायद 161 वीडियो देखो, उसमें मैंने सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाइजेक्शन का वीडियो था, है ना? टाइप्स ऑफ फंक्शंस पार्ट 3, टाइप्स ऑफ फंक्शंस के मैंने 3 वीडियो बनाए थे, तो पार्ट 3 जो था उसमें मैंने बाइजेक्शन डिस्कस करी थी आपके साथ, है ना? तो बाइजेक्शन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था यूसीआई, सीआई, है ना? तो बाइजेक्शन इज बिटवीन सीआई एंड सीआई, बाइजेक्शन इज बिटवीन यूसीआई एंड यूसीआई, बट देयर इज नो बाइजेक्शन बिटवीन सीआई एंड यूसीआई, यूसीआई एंड सीआई। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, सब मैंने डिस्कस किया था, है ना? अच्छा, तो वहीं से देखो मैं एक पॉइंट आपको समझाता हूं, याद करवा रहा था मैं सब सिंपल, ताकि आपको चीजें याद आ जाएं। यूसीआई मैंने आपको बता रखा है ना, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट, है ना? जस्ट लाइक वाटर, फैला हुआ है वो, बहुत ज्यादा है, पता ही नहीं है पहला दूसरा तीसरा कौन सा है ना? और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट जो होता है दैट इज जस्ट लाइक योर एप्पल्स, हमने एप्पल्स बिछा रखे हैं तो डिस्क्रीट है, हम पहला दूसरा तीसरा आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हम आराम से बता सकते हैं पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा है। इनफैक्ट इंटीजर्स पहला दूसरा तीसरा हम बता सकते हैं, एंड सो ऑन। सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी, प्लीज आपको याद आ रहा होगा, बाइजेक्शन मैंने क्लियर किया था। तो मेन चीज मैं यहाँ पे आपको ये चीज कहना चाह रहा हूँ, याद है आपको नेचुरल नंबर का सेट क्या होता था भाई? काउंटेबली इनफाइनाइट था, है ना? पहला दूसरा तीसरा हम लोग पहचान सकते थे, बट 2 पावर n, याद आ रहा है आपको? 2 पावर n वाज यूसीआई, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने प्लीज समझाया था, हाँ भरो भाई, याद आ रहा है? प्लीज हाँ भरो, हाँ ठीक है ओके, हाँ जी। तो 2 पावर n वाज यूसीआई, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अच्छा, तो एक बात जरा मुझे यहां से ये भी समझाओ, सिग्मा स्टार कैसा होगा भाई? सिग्मा स्टार विल बी अ काउंटेबल सेट, प्लीज ये बात ध्यान रखना, बेसिक से पॉइंट है, आगे डिस्कस करने मैंने सारा कुछ, बट स्टिल मैं अभी आपको बता रहा हूँ सिग्मा स्टार विल बी ऑलवेज काउंटेबल। क्यों? क्योंकि मैंने एक किस्म से गिनती करके आपको सिखाई है ना। देखो पहला दूसरा तीसरा मैंने आपको पहचान करवाई कि नहीं करवाई? अच्छा चलो एक बार रुको, मैं हटाता हूँ, है ना? वीडियो मैसी हो रहा है बहुत ज्यादा, हटा रहा हूँ, है ना? हाँ देखो मैंने आपको बताया था सिग्मा स्टार, देखो जैसे सिग्मा इज ए, तो सिग्मा स्टार में मैंने आपको क्या कहा था भाई? लेंथ ए का मतलब नल, देन ए, देन डबल ए, देन ट्रिपल ए, जैसी लेंथ है वैसे आप नेचुरल नंबर के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना दो। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बना दे तो मैं क्या कह दूंगा भाई? काउंटेबली इनफाइनाइट है। अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नेचुरल नंबर के साथ मैं नहीं बना पाया तो मैं क्या कह दूंगा? ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बस ये लो भाई, 1 के साथ इसको लिंक कर देना, 2 के साथ इसको, 3 के साथ इसको, 4 के साथ इसको, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए हो, है ना? तो मैंने इसकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दी नेचुरल नंबर के साथ, सिंपल बोलूं मैंने आपको बता दी, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, तो आप समझ गए दिस इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है? अब एक किस्म से हम रफली इसको कह सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक योर नेचुरल नंबर सेट, और 2 पावर नेचुरल नंबर का सेट हमने आपको क्या बताया था भाई? अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है कि नहीं? हाँ जी। तो अब वही चीज यहाँ पे मैं बोलूंगा
तो L दैट इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, है ना। तो कितनी ऐसी L हो सकती हैं जितने सिग्मा स्टार के सबसेट्स हो सकते हैं। तो कितने सबसेट्स होंगे सिग्मा स्टार के, वो मुझे जरा समझाओ। 2 पावर सिग्मा स्टार। बात समझ रहे हो कि नहीं। कोई भी एक सेट है ना, जो भी हमारे पास सेट है, उस सेट का हम क्या कह रहे हैं भाई, उसका पावर सेट निकालो। तो पावर सेट को तो 2 पावर दैट सेट है ना। तो वही चीज है, एक किस्म से रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, कुछ नहीं। 2 पावर सिग्मा स्टार से मैं उसको रफली रिप्रेजेंट करा रहा हूँ, डिटेल आराम से बाद में देखेंगे। हाँ जी, तो एक किस्म से मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, 2 पावर वाली सेंस सारी की नहीं आ रही है। मतलब ऐसी बात करो, हमारे पास इसके अंदर कुछ इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना, तो उसका हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 पावर दैट इनफाइनाइट थिंग। अच्छा, और 2 पावर समथिंग, जैसे मैंने आपको बताया था 2 पावर नेचुरल नंबर इज व्हाट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो ऑब्वियसली ये भी एक किस्म से अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट आएगा 2 पावर सिग्मा स्टार, है ना। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस ओवर सिग्मा, जितनी भी लैंग्वेजेस बन सकती हैं उसका मैं सेट बना रहा हूं, दैट इज 2 पावर सिग्मा स्टार। इसी बात ध्यान रखना भाई, है ना, क्योंकि ये देखो सिग्मा स्टार क्या है भाई, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं दैट इज आवर लैंग्वेज। तो कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 2 पावर सिग्मा स्टार से मैं उसको रिप्रेजेंट करा रहा हूं। तो उसका मैंने बहुत बड़ा सेट बना दिया, समझ पा रहे हो। ये एक इनफाइनाइट सेट है, उसके जितने सबसेट्स बन सकते हैं, हर एक सबसेट एक एक लैंग्वेज है। तो आपसे कल को ये भी कोई पूछ सकता है कि लैंग्वेज क्या होती है, तो एक तरीका तो क्या, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बोल के भागो, या आप ऐसे बोलो सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, बस सिंपल एक लैंग्वेज में बोल के भाग सकते हो। व्हाट इज अ लैंग्वेज, कल को पूछेगा तो क्या बोलोगे, सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, बस एनी सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार इज अ लैंग्वेज, दैट्स इट। प्रॉपर इम्प्रॉपर बोलने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि सिग्मा स्टार इज आल्सो अ लैंग्वेज, ठीक है। हाँ जी, तो चलो ठीक है, वापस मैं आता हूं। हाँ जी, तो सिग्मा स्टार इनफाइनाइट सेट, उसके जितने सबसेट्स बन सकते हैं उसका मैंने एक सेट बना दिया, ठीक है। मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस बन सकती है उसका मैंने सेट बना दिया, और वो सेट कैसा आ रहा है, 2 पावर सिग्मा स्टार आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि दैट विल बी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। प्रॉपर प्रूफ मैं आपको आराम से बाद में दूंगा, अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाता, बट आपको ये समझ में आ रही होगी कि 2 पावर सिग्मा स्टार विल बी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। मतलब कितनी लैंग्वेजेस होंगी कोई भी पर्टिकुलर सिग्मा पे, जैसे सिग्मा यूनरी में उठा लो, मेरे को इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूनरी अल्फाबेट के केस में मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, इनफाइनाइट सिग्मा स्टार आया है। तो कितनी लैंग्वेज बनेंगे भाई, 2 पावर सिग्मा स्टार, मतलब अनकाउंटेबली इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेंगे। बाइनरी पे भी ऑब्वियसली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट बनेंगे, एंड सो ऑन। तो रिगार्डलेस ऑफ सिग्मा, मैं क्या कहूंगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लैंग्वेजेस कितनी हो सकती हैं भाई, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अब एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं मैं आपको, देखो आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, हर एक प्रॉब्लम को मैं एक लैंग्वेज से रिप्रेजेंट करा सकता हूं। मतलब देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन प्रॉब्लम्स एंड लैंग्वेजेस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, लैंग्वेजेस अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तो प्रॉब्लम्स भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हैं। और अगर प्रॉब्लम्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हैं, तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट मतलब जस्ट लाइक वाटर फैली हुई है हर जगह। तो लॉजिक क्या कर सकता है भाई, लॉजिक डिस्क्रीट सेट में से कुछ कुछ पिक कर सकता है। जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, डिस्क्रीट मतलब एप्पल्स हैं, लॉजिक इज जस्ट लाइक अ फॉर्क ना, तो फॉर्क मारोगे तो एप्पल पिक कर सकते हो, बट पानी को पिक नहीं कर सकते। पानी को पिक नहीं कर सकते मतलब क्या हुआ, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट अगर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, तो फॉर्क मारे मतलब लॉजिक लगाएं, हम उनको सॉल्व कर ले, मतलब उनको पकड़ लें, हम नहीं कर पा रहे। इसीलिए ये बात समझ में आ रही है। तो लॉजिक की औकात कहां तक है भाई, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट तक है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट तक वो नहीं जा सकता। याद करने का तरीका मैंने सिखाया था, लॉजिक इज जस्ट लाइक अ फॉर्क, फॉर्क मारोगे तो एप्पल पकड़ सकते हो, पानी नहीं पकड़ सकते। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज जस्ट लाइक अ वाटर, हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो इसलिए ये भी एक नया तरीका है आपको समझाने का, कि हर एक प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग एक एक लैंग्वेज होती है हमारे पास, और लैंग्वेज हमारे पास कितनी है जी, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, समझ पा रहे हो। जितनी लैंग्वेज उतनी प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम उतनी लैंग्वेज, ठीक है। तो इनडायरेक्टली प्रॉब्लम्स अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, लॉजिक की औकात काउंटेबली इनफाइनाइट तक है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट काउंटेबली इनफाइनाइट से बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको सिखाया था, याद आ रहा है आपको, इसी वीडियो 161 में मैंने आपको सिखाया था कि पूरा समुंदर है, उसमें से बाल्टी भर पानी पिक करो, सिर्फ एक बाल्टी भर काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं, और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पूरा समुंदर की तरह है, ठीक है। तो लॉजिक की औकात सिर्फ उसी बाल्टी तक ही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो अभी सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर प्रूफ समझ में आ गया होगा आप लोगों को अनकाउंटेबल इनफाइनाइट वाली बात से, है ना। मतलब सारी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती, इनडायरेक्टली आप ये भी बोल के भाग सकते हैं कि लॉजिक की औकात काउंटेबली इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन प्रॉब्लम्स जितनी हैं दैट इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, तो लॉजिक वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यही बेसिक पॉइंट था, इसलिए मैंने स्ट्रेस देके आपको काफी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है जी। चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूँ, बोर्ड थोड़ा मैसी हो रहा है, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर कुछ कुछ और पॉइंट्स हैं मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है, ओके। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा।
मैं हटाता हूँ इस चीज को और कुछ कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सिर्फ आपके मन में फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन लॉजिक नहीं दे सकता, मतलब लॉजिक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ, अलग अलग वे से, अलग अलग एंगल से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया ना, लॉजिक की औकात सिर्फ काउंटेबली इनफाइनाइट तक है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट तक वो नहीं जा पा रहा। वैसे मुझे समझाओगे क्यों नहीं जा पा रहा? मैंने आपको शायद इंट्रोडक्टरी क्लास में समझाया भी था। अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट में क्या प्रॉब्लम होती है कि जो एलिमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा नजदीक हैं आपस में कि हम उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ऐसे समझ लो लैंग्वेजेस इतनी ज्यादा नजदीक है कि हम उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, मतलब लॉजिक उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो मतलब प्रॉब्लम्स एकदम इंटरलीव्ड फैशन में है ना। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं तो दूसरे पे जंप कर जाते हैं, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे पहली पे, एंड सो ऑन, लूप में हम लोग फंस जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ प्रीवियस क्लास में, रादर जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वहां डिस्कस किया था, ठीक है। तो वही चीज है, बस आज मैंने एक नई बात आपको समझा दी, एक नया पॉइंट समझा दिया कि हर एक प्रॉब्लम के कॉरस्पॉन्डिंग एक एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस का सेट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, तो पक्की बात है प्रॉब्लम का सेट भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा, है ना। हर एक प्रॉब्लम के लिए लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों के बीच में 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो अगर लैंग्वेज का सेट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो प्रॉब्लम का सेट भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, फिर लॉजिक वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। आई थिंक मैंने काफी बार बोल दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे ना पावर्स ऑफ सिग्मा की, बस बीच में हम लोग भटक गए और कहीं और चले गए थे, ठीक है। तो वापस आते हैं। तो 3 पॉइंट्स मैं आपको दिखा चुका हूं, फोर्थ पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूं। फोर्थ पॉइंट भाई वही है, सिग्मा स्टार एंड सिग्मा प्लस, दोनों की दोनों ध्यान रखना, सिग्मा स्टार एंड सिग्मा प्लस बोथ आर ऑलवेज इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, बोथ आर ऑलवेज, ये मैंने पॉइंट प्रूव किया अभी थोड़ी देर पहले, प्लीज बार बार से मत बुलवाओ, ठीक है। बोथ आर ऑलवेज इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो हमें बस ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने वैसे बताया भी था बट स्टिल बार बार मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बेसिक पॉइंट्स हैं। स्ट्रिंग हमेशा फाइनाइट लेंथ का होता है, वो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होता, ठीक है। बट लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट एज वेल एज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लैंग्वेज का एग्जांपल ये बैठी हुई सिग्मा स्टार, सिग्मा प्लस, दोनों इनफाइनाइट लैंग्वेजेस हैं। और भी इनफाइनाइट लैंग्वेज के मैंने आपको एग्जांपल दिए, स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, एंड सो ऑन, मैंने बहुत सारे लैंग्वेज के आपको एग्जांपल दिए थे, है ना। हाँ जी। तो मेन बात ये है, काफी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आता था जब मैं क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, तो स्टूडेंट्स को जब मैं ये पॉइंट बताता था तो उनको दिक्कत महसूस होती थी। क्यों? उनको लगता था कि स्ट्रिंग फाइनाइट है, तो मतलब स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट है ना, स्ट्रिंग फाइनाइट नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट है, बट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट कैसे होंगे, ये कंफ्यूजन आता था। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट कैसे बनेंगे जब हर एक स्ट्रिंग की लेंथ ही फाइनाइट है, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग भी फाइनाइट होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ 1 के पकड़ूंगा, लेंथ 2 के, लेंथ 3 के, लेंथ 4 के, लेंथ 5 के, यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है भाई, एक किस्म से इन सबका यूनियन ही तो है। प्रॉपर उसको लेंथ 0 का स्ट्रिंग, देन लेंथ 1 के, देन लेंथ 2 के, देन लेंथ 3 के, देन लेंथ 4 के, इन सब का यूनियन करते चला जा रहा हूं मैं इनफिनिटी तक, है ना। तो फिर वही बात है, इनफाइनाइट वाली सेंस तो आएगी, तो स्ट्रिंग की लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, ऐसा नहीं होता भाई। स्ट्रिंग की लेंथ हमेशा फाइनाइट रहती है, बट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इनफाइनाइट है। तो फिर वही कंफ्यूजन आएगी कि लेंथ अगर फाइनाइट है तो फिर स्ट्रिंग इनफाइनाइट कैसे हो जाएंगे। तो देखो इसका सिंपल मैं आंसर ऐसे करता हूं आपको। देखो भाई, एक्चुअली क्या है ना, स्ट्रिंग लेंथ फाइनाइट का मतलब क्या है कि ऐसे समझो इस पे कोई लिमिट नहीं है, हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। स्ट्रिंग की लेंथ आप 10 ले लो, 1000 ले लो, 1000 मतलब 10,000 ले लो, 1 करोड़ ले लो, जितना मर्जी ले लो, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ पे कोई लिमिट नहीं है। लिमिट नहीं है तो आप समझ पा रहे हो कि हम चलते चले जाएंगे ना, एक लेंथ के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, एंड सो ऑन, तो इन्फिनिटी की सेंस आ रही है, तो इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास जो मतलब सेट बन के आएगा या लैंग्वेज बन के आएगी वो इनफाइनाइट बन के आ जाएंगे ना, यूनिवर्सल लैंग्वेज विल बी इनफाइनाइट लैंग्वेज। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं दोबारा से बोलता हूं, देखो बात थोड़ी सी मतलब यू कैन से डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट कोशिश करो समझने की। मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्ट्रिंग लेंथ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो मतलब 1000 लेंथ का ले लो, 10,000 का ले लो, 1 करोड़ का ले लो, 10 करोड़ का ले लो, जितना मर्जी लेंथ ले लो। तो अब एक एक करके मैं इन सबका यूनियन करवाता जा रहा हूं, एक लेंथ, 0 लेंथ की स्ट्रिंग, फिर 1 लेंथ का, फिर 2 लेंथ का, फिर 3 लेंथ का, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक हम चलते ही चले जा रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है ना। तो इसीलिए जो लैंग्वेज बन के आएगी सिग्मा स्टार, दैट विल बी इनफाइनाइट। तो वही बात है कि फिर इनफाइनाइट लैंग्वेज अगर सिग्मा स्टार इनफाइनाइट आ रही है और जो भी हम लैंग्वेज बनाते हैं सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट सेट का सबसेट इनफाइनाइट हो सकता है, तो लैंग्वेजेस भी इनफाइनाइट हो सकती हैं। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत डिटेल में जा रहा हूं, बहुत डीप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी समझ नहीं आ रहा आपको तो मैं ऐसे समझाता हूं आपको। देखो भाई, नेचुरल नंबर का सेट आपको पता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट एक नंबर है? नहीं, आप नेचुरल नंबर्स के सेट में से कोई नंबर पिक करना, कोई भी नंबर पिक करोगे वो तो फाइनाइट निकलेगा ना। नंबर पिक करने का मतलब, पिक करने का मतलब क्या, लिखो कोई भी नंबर लिखो आप, मैं लिखना शुरू करता हूं, लो 1 2 3 4 5
6 1 3 2 कुछ भी ऐसे लिख रहा हूं मैं नंबर, तो जो भी नंबर मैं लिखूंगा बोर्ड पे, मैंने शायद 10-20 सेकंड्स लगाए हैं लिखने में, ये मैंने कोई नंबर लिखा, कुछ डिजिट्स लिख दिए हैं, ये फाइनाइट निकला कि नहीं निकला? आप 1 मिनट तक लिखो, पूरी कॉपी में लिख दो, है ना, तो भी जो भी नंबर लिखोगे वो फाइनाइट ही होगा। आप 1 साल लगे रहो लिखने में, लगातार डिजिट लिखते चले जाओ रैंडमली, तो भी जो नंबर आप लिख पाओगे वो भी फाइनाइट ही होगा। तो समझ पा रहे हो, सेट इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर का सेट इज इनफाइनाइट, लेकिन जब आप कोई नंबर लिखने की कोशिश करते हो, नंबर पिक करते हो, वो फाइनाइट ही निकलता है। तो ऐसे ही जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो सेट इनफाइनाइट है, लेकिन जब आप कोई स्ट्रिंग उसमें से पिक करोगे या स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करोगे, वो फाइनाइट ही निकलेगा, इनफाइनाइट नहीं निकल सकता। अब बात समझ में आई है? तो सेट, नेचुरल नंबर का सेट क्या है भाई? एकदम इनफाइनाइट, हमें पता है, क्योंकि लेंथ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लेंथ का हम लोग नंबर लिख सकते हैं, है ना, कोई लिमिट नहीं है इस बात पे। 1 लेंथ का लिखो, 2 लेंथ का लिखो, 3 लेंथ का लिखो, 1 करोड़ लेंथ का लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप नंबर जितना मर्जी लिखते चले जाओ, बट जो भी नंबर लिखोगे तो फाइनाइट ना। और जब आप इन सब नंबर्स का यूनियन करोगे तब जाकर के नेचुरल नंबर का सेट आएगा ना भाई। ठीक है, तो आप आई थिंक समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो और एग्जांपल चाहिए? अच्छा, तो वही बात है, मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। देखो, जैसे हमारे पास समुंदर है, सी है, सी इनफाइनाइट है कि नहीं? हम बोलेंगे उसका इनफाइनाइट पानी है। ठीक है, अब मैं आपको कहता हूं कि आप पानी पिक करके लाओ, कितना पानी पिक करके लाओगे भाई? अब कोई बच्चा होगा वो तो चुल्लू भर पानी लेके आएगा, जिसने सारी उम्र गंदे काम किए हैं, वो तो चुल्लू भर पानी लेके आएगा, इसमें डूब मरूं, है ना। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, तो कोई चुल्लू भर पानी लेके आएगा, है ना, कोई बाल्टी लेके आएगा, कोई जिसमें और ज्यादा दिमाग होगा या कहेगा मैं और ज्यादा पानी पकड़ू, और ज्यादा लालची होगा, वो कोई बड़ा टैंक भर के ले आएगा, 2000 लीटर का टैंक भर के ले आएगा, कोई 2 लाख लीटर का ले आएगा, जितना भी ले आएगा, लाएगा तो फाइनाइट ही ना। तो पानी पकड़ के तो फाइनाइट लाएगा ना, लेकिन सेट क्या है? इनफाइनाइट है ना। जो सी है वो तो इनफाइनाइट पानी है, पूरा सी थोड़ी पकड़ के लेके आ सकते हो आप। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? सी में से कुछ पानी ही पकड़ के लेके आ पाओगे ना। आई थिंक समझ गए होगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको क्लैरिटी आ गई काम में कि स्ट्रिंग हमेशा फाइनाइट लेंथ का ही होगा, क्योंकि आप जो लिखोगे स्ट्रिंग तो वही जो लिख पाओगे, लिखोगे तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं लिख पाओगे। इनफाइनाइट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर में भी हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर नहीं होता कोई, प्लीज ध्यान रखना, एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। हम सिंपली बोल के भाग देते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट इनफाइनाइट है, बट आप जो नंबर लिखोगे वो तो फाइनाइट ही लिखोगे। तो वही चीज हम यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग की लेंथ हमारी फाइनाइट है, बट लैंग्वेज जो है दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। तो ऑब्वियसली जितनी लैंग्वेजेस हम बनाएंगे, यूनिवर्सल लैंग्वेज के सबसेट्स ही होंगे वो सारी लैंग्वेजेस, और लैंग्वेज फाइनाइट भी हो सकेंगी और इनफाइनाइट भी हो सकेंगे। आई थिंक आप समझ गए, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो इस फीलिंग में लाना चाह रहा हूं आपके मन में, और कुछ नहीं, प्रॉपर फीलिंग आपको आनी चाहिए। कोई भी कंसेप्ट हवा में मत पढ़ो, हवा में पढ़ोगे तो गेट में कहीं ना कहीं फंस जाओगे भाई। ठीक है, अच्छे से फीलिंग के साथ पढ़ो, एक चीज हटा रहा हूं मैं इसको। ओके, ठीक है जी। तो सिग्मा स्टार एंड सिग्मा प्लस बोथ आर ऑलवेज इनफाइनाइट लैंग्वेजेस, ये बात हमें ध्यान रखनी है। रिगार्डलेस ऑफ सिग्मा, मैंने आपको वैसे बता भी दिया था ना, यूनिक अल्फाबेट पकड़ोगे उसमें भी सिग्मा स्टार मैंने आपको इनफाइनाइट ही बताया था। तो आप प्रॉपर आगे लिख सकते हैं, बोथ आर ऑलवेज इनफाइनाइट रिगार्डलेस ऑफ सिग्मा, कैसा भी सिग्मा हो मेरा, रिगार्डलेस ऑफ सिग्मा, क्योंकि सिग्मा नॉन एम्प्टी होता है भाई, कम से कम एक एलिमेंट तो लोगे, एक एलिमेंट लेते हैं हम लोग, देख पा रहे थे सिग्मा स्टार हमारा इनफाइनाइट आया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सिग्मा स्टार और सिग्मा प्लस में क्या रिलेशनशिप है? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। सिग्मा स्टार इज नथिंग बट सिग्मा प्लस यूनियन नल, है ना। थोड़ा और अच्छा लिखें, थोड़ा और अच्छा ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखता हूं, सिग्मा प्लस इज नथिंग बट सिग्मा स्टार माइनस नल। ठीक है, अच्छा प्लीज वही बात है, सिग्मा स्टार, सिग्मा प्लस इज अ, यू कैन से सेट, सिग्मा स्टार इज अ सेट, तो माइनस करेंगे, देखो तो सेट डिफरेंस वाली बात आएगी ना, तो दूसरा भी सेट होना चाहिए, तो नल लिख के मत भागना भाई, रफ बात है ये, प्रॉपर ब्रैकेट्स लगा के काम करना। ठीक है, तो सिग्मा प्लस इज नथिंग बट सिग्मा स्टार माइनस नल। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहीं से मैं एक बहुत अच्छी बात निकाल के आपको बताऊंगा कि सिग्मा स्टार ऑलवेज कंटेन्स नल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, सिग्मा स्टार ऑलवेज कंटेन नल। क्यों? क्योंकि हमें पता है सिग्मा स्टार की डेफिनेशन क्या है भाई, सिग्मा पावर 0 यूनियन सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो सिग्मा पावर 0 आपको पता है क्या होता है भाई, नल, है ना, तो नल तो आना ही आना है। तो सिग्मा स्टार विल ऑलवेज कंटेन नल, बट सिग्मा प्लस will never contain null, will never contain null। सिग्मा प्लस में कभी भी नल नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में बोल दिया, देखो सिग्मा प्लस है सिग्मा स्टार माइनस नल, तो नल आपको उड़ाना पड़ेगा सिग्मा स्टार में से। ठीक है, तब जाकर के सिग्मा प्लस निकल के आएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, सिग्मा प्लस विल नेवर कंटेन्स नल, इसमें कभी भी नल नहीं होगा, चाहे कैसा भी सिग्मा उठा लो आप, इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, तो सिग्मा स्टार हमेशा नल कंटेन करके बैठेगा और हमेशा इनफाइनाइट होगा, सिग्मा प्लस कभी भी नल को लेके नहीं बैठेगा और हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो याद रखना हमें, दोनों इनफाइनाइट है,
बट नल एक्स्ट्रा है सिग्मा स्टार में, बस और कुछ नहीं। ठीक है, प्लीज मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब प्लीज, अब जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था ना, तो बच्चों के दिमाग में आलतू फालतू के डाउट्स पैदा हो जाते थे। तो बच्चे क्या कहते थे, देखो भाई, सिग्मा सर आपने बोला सिग्मा प्लस सिग्मा पावर 1 यूनियन सिग्मा पावर 2 यूनियन सिग्मा पावर 3, ऐसे है ना। तो अगर सिग्मा पावर 1 मतलब सिग्मा में ही नल बैठा हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, नल कॉमा ए कॉमा बी, ये मैंने सिग्मा मान लिया। अब मैं इस पे जितने भी स्ट्रिंग्स बनाने की कोशिश करूंगा, यू कैन से सिग्मा प्लस में आपके साथ बोलूं, तो सिग्मा प्लस में आप सिग्मा पावर 1 बोलोगे, सिग्मा पावर 1 में नल आ गया, ए आ गया, बी आ गया, डॉट 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 ऐसे आ गए। महा बकवास बात है भाई, ये बिल्कुल बकवास बात है। नल क्या होता है, नल सिंबल है क्या? सिंबल नहीं है नल। अगर नल सिंबल होता तो मैं सिंबल में आपको जरूर बताता। ठीक है, नल है हवा, ए पावर 0 बी पावर 0 ये सब नल है। नल मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है। सिंबल तो बोल ही नहीं सकते इसको, समझ पा रहे हो? नहीं समझ आ रहा तो यहां ऐसे अच्छे से लिखना, नल क्या होती है भाई, हवा है। नल एक हवा है, ऐसे लिखो। हिंदी शायद आप पहली बार देख रहे होगे मेरी, हिंदी भी बहुत गंदी है भाई, इंग्लिश गंदी है तो हिंदी भी बहुत ज्यादा बकवास है। मैंने आपको बताया था, मैं स्कूल में पढ़ता नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया था। मतलब हमारे टाउन का सबसे टॉप मोस्ट स्कूल था वो, लेकिन फिर भी मैं पढ़ता नहीं था, है ना। तो जब हमारी गर्मी की छुट्टियां होती थी, टीचर सुलेख लिखने को देती थी, तो मैं तो लिखता ही नहीं था। 1.5 महीना लगभग बीत जाते थे, 2 महीने की छुट्टियां होती थी, 1.5 महीना पौने 2 महीने बीत गए। उसके बाद जब आखिरी के 5-7 दिन बचते थे, मम्मी बोल बोल के थक जाती थी कि कर ले कर ले कर ले, मैं कुछ करता नहीं था। तो आखिरी में फिर क्या होता था भाई, पेरेंट्स ही, मम्मी या पापा बैठ के मेरी वो कॉपी वगैरह सारी भरते थे, है ना। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि राइटिंग आज तक नहीं सुधरी मेरी, है ना। मैंने लिखा ही नहीं, तो फिर पेंसिल पकड़ने ही नहीं मेरे को आती थी, तो फिर क्या करें हम। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट, जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, नल हवा है, नल कुछ नहीं है। तो ये मत बोल देना कि नल इज ए टर्मिनल सिंबल, नल कोई सिंबल नहीं है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। ओके, प्लीज अच्छे से माइंड में फिट करके रखना। तो सिग्मा के अंदर आप नल घुसा दो, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, ऐसे लिख लेना भाई, नल बिलोंग्स टू सिग्मा, ये बात बिल्कुल गलत है। नेवर, नल कभी भी सिग्मा को बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा के अंदर सिंबल्स होते हैं और नल इज नॉट अ सिंबल। ध्यान रखना ये बात। ठीक है जी, ओके, चलो ठीक है जी। अच्छा, एक पॉइंट बस लास्ट एक और बचता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बोर्ड थोड़ा मैसी हो रहा है, मैं साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो। चलो यही बता देता हूँ, सिंपल बात है, यही बता देता हूँ। नाम बताने मेरे को कुछ नहीं। ठीक है, कहाँ बताऊँ, चलो यहाँ बताता हूँ। सिग्मा स्टार जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज 6th पॉइंट। सिग्मा स्टार एक्चुअली क्या होता है भाई, क्लीन क्लोजर। सिग्मा स्टार को हम लोग बोलते हैं क्लीन क्लोजर। ठीक है, क्लीन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन्वेंट किया था ये कंसेप्ट, इसलिए इसको कहते हैं क्लीन क्लोजर। ओके, और इसको स्टार क्लोजर भी कहते हैं, स्टार क्लोजर। ओके, तो शायद नीचे है, प्लीज लिख लेना। शायद विजिबल है ना, हाँ विजिबल है अच्छे से, प्लीज लिख लेना इसको, है ना। मैंने बोर्ड रब नहीं किया, थोड़ा सा मेरे को टाइम वाली बात है और कुछ नहीं, है ना। हाँ जी, तो सिग्मा स्टार क्या है भाई, क्लीन क्लोजर या स्टार क्लोजर। अच्छा, सिग्मा प्लस क्या होता है भाई, पॉजिटिव क्लोजर। ये बात ध्यान रखना, सिग्मा प्लस क्या है भाई, पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, नाम है बस और कुछ नहीं। कोई बाय चांस कुछ नाम आ जाए एग्जाम में, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो सिग्मा स्टार इज क्लीन क्लोजर और स्टार क्लोजर, और सिग्मा प्लस इज पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक है जी, तो हमारा यहाँ पे ये पावर्स ऑफ सिग्मा वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने बहुत कुछ आपको समझाया, प्लीज ध्यान से और आराम से इसको पढ़ना। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंकैटिनेशन। साइड में होता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं हटाता हूँ इस चीज को, और अब हम लोग देखेंगे भाई कंकैटिनेशन ऑपरेशन। ठीक है, ओके। तो कंकैटिनेशन देखो बहुत सिंपल ऑपरेशन है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ खास डिटेल नहीं है। ठीक है, ओके। तो जैसे हम सिग्मा मान लेते हैं a, b। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग u ले लेता हूं मैं ab, और एक स्ट्रिंग v ले लेता हूं ba। ठीक है, मैंने ऐसी 2 स्ट्रिंग ले लिए। तो मैं आपसे पूछूं u डॉट v बताओ भाई, कंकैट कर लो, क्या दिक्कत है, आप आराम से बता दोगे a b b है ना। और मैं आपसे पूछूं v डॉट u बता दो, v डॉट v आप क्या बताओगे भाई, बी ए ए बी, है ना। पहले बी ए लिख देना, बाद में भी लिख देना, बहुत सिंपल है ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे। अच्छा, तो यहीं से मैं एक बात क्या निकालूंगा भाई, u डॉट वी इज नॉट इक्वल टू v डॉट u। ठीक है, तो क्या मीनिंग यहां से निकला भाई, हमारा जो ये कंकैटिनेशन ऑपरेशन है, कंकैटिनेशन इज नॉट, क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कंकैटिनेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो प्लीज ये चीज आपको याद है ना, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है भाई, मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं होता कि कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो मे और मे नॉट बी इक्वल, ऐसे हमने यहाँ बोला नॉट कॉम्यूटेटिव, उसका मतलब मैंने ये नहीं बोला कि कभी भी कॉम्यूटेटिव नहीं होगा, कभी ना कभी तो आ भी सकता है। कब आ सकता है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। जैसे देखो, मैं u ले लेता हूँ a b a,
और v ले लेता हूं अगेन ए बी ए। तो आप जरा मुझे समझाओ u डॉट v क्या होगा भाई, ए बी ए है ना, और v डॉट u बताओ क्या होगा भाई, ए बी ए है ना। तो u डॉट v में मैंने पहले इसको लिखा फिर इसको लिखा ए बी ए, और v डॉट u में मैंने क्या लिखा भाई, ए बी ए और ए बी ए। तो ऑब्वियसली बात है सेम आएंगे, इसमें टेंशन वाली क्या बात है आपको, है ना, देख पा रहे हो आई थिंक आप लोग, है ना। तो ठीक है, प्लीज ये बात ध्यान रखना। वैसे मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये पैलिंड्रोम्स होते हैं, है ना। तो पैलिंड्रोम्स की केस में ये चीज इक्वल आ जाती है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना। नॉट कॉम्बिनेटिव का मतलब नेवर कॉम्बिनेटिव ये चीज नहीं होता, ठीक है। ओके, तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है भाई, मे और मे नॉट बी इक्वल। तो u डॉट v इज नॉट इक्वल टू v डॉट u मींस इट मे और मे नॉट बी इक्वल। कभी इक्वल आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता। नेवर इक्वल वाली बात हम कभी नहीं करते, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, और यहीं से एक बात ये भी बताऊंगा मैं कि u डॉट v की लेंथ दैट विल बी इक्वल टू v डॉट u की लेंथ और नॉट, यस दिस इज ऑलवेज ट्रू। क्योंकि आप देखो लेंथ तो हमारे पास 4 ही आ रही है ना, इसकी 2 थी इसकी 2 थी, तो आप समझ पा रहे हो 2 + 2 4 होता है ना। तो वही चीज हमने यहाँ बोली है, देखा कितना बेसिक में बोल जाता हूँ कई बारी बातें, ठीक है जी। तो ऑब्वियस सी बात है, u की लेंथ हम मान लेते हैं से x है, v की लेंथ हमारे पास से y है, तो u डॉट v की लेंथ जब हम लोग देखेंगे तो वो कितनी आएगी भाई, x + y आएगी, और v डॉट u की लेंथ देखेंगे तो वो क्या आएगी भाई, y + x। और आपको पता है x + y + x ऑब्वियस सी बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे कि लेंथ तो बराबर आनी है, फिर भी मैंने थोड़ा सा प्रूफ देने की आपको कोशिश की है, ठीक है जी। बेसिक सी बात है, आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखो मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अगर हम कनकैट करते हैं स्ट्रिंग्स को इन एनी ऑर्डर, ठीक है, वी हैव n स्ट्रिंग्स एंड वी कनकैट देम इन एनी ऑर्डर दैट विल प्रोड्यूस स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ, दिस इज ट्रू और फॉल्स। यस दिस इज 100% ट्रू, ठीक है। शायद मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, मैं एक बार पहले क्वेश्चन लिखता हूं फिर आपसे पूछता हूं उसका आंसर, ठीक है। एक बार मैं हटा रहा हूं इस चीज को, आपने नोट डाउन कर लिया होगा ना, फटाफट नोट डाउन करो भाई, हटा रहा हूं। हाँ जी, तो देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, वी हैव n स्ट्रिंग्स, ओके, वी हैव n स्ट्रिंग्स, और हर एक की लेंथ मुझे नहीं पता सेम है डिफरेंट है, तो मैंने लेंथ के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। मैं सिंपली क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं, वी हैव n स्ट्रिंग्स एंड concatenating them in any order, ठीक है, concatenating them in any order will produce strings of same length। क्या ये बात ठीक है? यस ये बात बिल्कुल ठीक है ना, 100% ये बात एकदम ट्रू है। किसी भी ऑर्डर में आप उनको कनकैट कर लो, स्ट्रिंग्स नो डाउट अलग अलग आ जाएंगे, मतलब आ सकते हैं, स्ट्रिंग नो डाउट अलग अलग आ सकते हैं, बट इनकी लेंथ सबकी बराबर है, निकल के आएगी, है ना। कुछ भी ले लो, ये देखो जैसे मैं लेता हूं स्ट्रिंग ए ले लेता हूं से 0 1, जैसे सिग्मा ले लिया मैंने 0 1, ठीक है, बाइनरी 0 1, और उसमें मैं आपको बोलूं ए है हमारा 0 1, बी है हमारे पास 1 0 1, सी है हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1। तो अब आप बोलो a डॉट b डॉट सी, b डॉट सी डॉट a, c डॉट a डॉट b, कुछ भी ले लेना प्लीज, आपके लिए होमवर्क है, अपने आप से देखना भाई, है ना। बेसिक सी बात आप समझ पा रहे होगे, ये सब स्ट्रिंग अलग अलग आएंगे लेकिन इन सब स्ट्रिंग की लेंथ एकदम सेम आएगी, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी बातें याद आ रही है, किससे लिंक कराऊंगा मैं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट से। याद है जब डिस्क्रीट पढ़ा था सेट थ्योरी में, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के साथ आपके साथ बात की थी कि सेट एस के एक सेट ए है एक सेट बी है, तो ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए, क्योंकि ऑर्डर पेयर होते थे, बट ए क्रॉस बी की लेंथ बी क्रॉस ए की लेंथ के बराबर आती थी। याद है कि नहीं? ऐसे आप लिंकिंग करके याद रख सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो वही चीज है, u डॉट v इज नॉट इक्वल टू v डॉट u, बट इन दोनों की लेंथ एकदम सेम आई है, ठीक है, v डॉट u की लेंथ एकदम सेम आई है, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, u डॉट v करो, v डॉट u करो, लेंथ सेम आएगी। मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है जी। अच्छा एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा मेरे दिमाग में और आ रहा है, मैं वो भी आपसे पूछता हूं, हटा रहा हूं मैं इसको। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया ये क्वेश्चन, मैं देखता हूं आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। ओके, तो मैं पूछता हूं आपसे, कंसिडर अ स्ट्रिंग, consider a string u dot v such that u belongs to sigma and v belongs to sigma star. u dot v length will be equal to what? फर्स्ट ऑप्शन में देता हूं 1 प्लस v की लेंथ, बी ऑप्शन में आपको देता हूं u प्लस v की लेंथ, सी ऑप्शन है बोथ, और डी ऑप्शन है नन।
बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बताओ कैसे आंसर करोगे। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो एक झटके में आंसर आएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंसोगे। एक बात तो ऑब्वियस है, ये तो है ही है ना। u डॉट वी मैंने किया हुआ है, तो u डॉट वी की मैं लेंथ पूछ रहा हूं, दैट विल बी ऑब्वियसली u की लेंथ प्लस v की लेंथ। इसमें तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है। आई थिंक ये बकवास है, मेरे से मत बुलवा, है ना। u डॉट वी की लेंथ क्या होगी भाई, ऑब्वियसली u की लेंथ प्लस v की लेंथ, इसमें क्या टेंशन है आपको, है ना, बेसिक सी बात है। अच्छा, अब ये ऑप्शन में मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अगर ये ऑप्शन भी ठीक निकल आया तो मेरे को बोथ पे टिक लगाना होगा, नहीं तो हम इसी पे बी पे टिक लगा के भाग जाएंगे। बताओ भाई ये ऑप्शन ठीक है कि नहीं। 1 प्लस ये सी मैं कैसे कह रहा हूं, एक बार जरा ये समझो। मैंने बोला है u बिलोंग्स टू सिग्मा। सिग्मा क्या होता था भाई, सिग्मा होता था हमारे पास इनपुट अल्फाबेट, उसके अंदर हम लोग सिंबल्स लिखा करते थे, ए बी सी, है ना। जिस पे भी मतलब जो भी हमारे पास इनपुट अल्फाबेट सिग्मा होता था उसी पे हम लोग फिर आगे स्ट्रिंग्स बनाया करते थे ना। तो अगर मैंने बोला है कि यू बिलोंग कर रहा है सिग्मा को, तो मतलब एलिमेंट है, सिग्मा का एलिमेंट है। सिग्मा का एलिमेंट मतलब या तो ए है या बी है या सी है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट सिंगल सिंगल लेंथ का ही होता है, दो दो लेंथ के तो हम लोग यहाँ पे लेते नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, जो यू की लेंथ है वो पक्की बात है 1 है। ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल बेसिक से पॉइंट है। जब मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास जो बेसिक टर्म्स इन टीओसी मैंने पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था ना, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है भाई, सिंबल होता है। सिंबल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और सिंबल में मैंने आपको बताया था एक लेंथ का ही कैरेक्टर लेना होता है भाई, दो दो लेंथ के कैरेक्टर हम लोग नहीं ले सकते। तो कैरेक्टर कैन बी ए बी सी, कुछ भी ले लो, डॉलर ले लो, @ ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो, बट एक एक लेंथ का लेना होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट बेसिक चीज हम मान के चलते हैं। तो हमने एक लेंथ का यहाँ पे, जैसे कोई भी सिग्मा हमने लिया होगा, एक एक लेंथ के ही हमने उसमें कैरेक्टर्स लिए होंगे। तो कोई भी सिग्मा उठाया हमने, इससे मेरे को मतलब नहीं, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर सिग्मा दिया ना, हमने इन्होंने जनरल क्वेश्चन दिया। तो सिग्मा हमने कुछ भी उठाया हो, अगर u बिलोंग टू सिग्मा कर रहा है तो पक्की बात है u की लेंथ हमारी 1 ही रही होगी। मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, याद है ना, एवरी सिंबल इज अ स्ट्रिंग बट एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ सिंबल। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किया था, याद है ना। लिख देता हूं भाई, एवरी सिंबल इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, ऑब्वियस सी बात है ना। तो अच्छा ऐसे बोले तो ऐसे बोलेंगे, एवरी सिंबल इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। आप बोल सकते हो, मैं लिख देता हूं प्रॉपर्ली, ऑफ लेंथ 1, है ना। बट एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ सिंबल, एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ सिंबल, है ना। जैसे ए बी मैंने उठा लिया, ए बी को सिंबल थोड़ी है भाई, ए बी इज नॉट अ सिंबल, है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं, मैंने रफली लिखा है, एवरी सिंबल इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट एवरी स्ट्रिंग इज नॉट अ सिंबल, हर एक स्ट्रिंग कोई सिंबल नहीं होता, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। अच्छा जी, तो अब वही चीज है यहाँ पे, तो u इज अ स्ट्रिंग ना, क्योंकि देखो कंकैट का रखा है ना, तो स्ट्रिंग्स की हमने कंकैटिनेशन करा होगा, तो u इज आल्सो स्ट्रिंग, बिल्कुल बात ठीक है, स्ट्रिंग है वो, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 है, रादर वो सिंबल है और कुछ नहीं। तो देखिए आप समझ पा रहे हो, 1 + v इज द आंसर। अच्छा ये चीज मेरे को जरा समझाओ, v बिलोंग टू सिग्मा स्टार, इसका मतलब क्या होता है भाई, बेसिक से पॉइंट्स हैं। u बिलोंग टू सिग्मा से तो आप समझ गए कि u की लेंथ पक्की बात है 1 रही है, मतलब ये कोई ना कोई सिंबल है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। v बिलोंग टू सिग्मा स्टार का मतलब समझते हो, कुछ नहीं है भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं v इज अ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा, v इज अ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा, मतलब सिग्मा से हमने जो सिंबल्स है उनको पिक कर करके कोई ना कोई स्ट्रिंग बना रखा है, दैट इज आवर v। ऐसा क्यों कह पा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक सी बात मेरे को जरा समझाओ। सिग्मा स्टार क्या होता है भाई, यूनिवर्सल लैंग्वेज। यूनिवर्सल लैंग्वेज मतलब दुनिया के सारे स्ट्रिंग जितने भी बन सकते हैं इसी, देखो सिंबल है, ये देखो जैसे सिग्मा है हमारे पास से a, b, है ना, इस पे दुनिया के जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं उसको हम लोग सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा, याद है ना, नल ए बी डबल एंड सो ऑन सब। तो अगर कोई भी मैं कोई एलिमेंट पकड़ता हूं, तो हम उसको इस सेट में से कोई एलिमेंट पकड़ना है, तो हर एक एलिमेंट एक एक स्ट्रिंग होगा क्या नहीं होगा, कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी, तो मैंने कोई भी एलिमेंट पकड़ लिया, तो मैं एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, से यू बिलोंग टू सिग्मा स्टार, तो यू इज द एलिमेंट ऑफ द सिग्मा स्टार, तो यू क्या रहा होगा भाई, पक्की बात है स्ट्रिंग रहा होगा। तो घुमा फिरा के कहने की बातें हैं मैं, ये सारी ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, शायद आपको आते होंगे, बट फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, कहीं पे 1% का भी कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब मैं आगे धीरे धीरे डिटेल में जाऊंगा ना टीओसी सब्जेक्ट में, तो वहां पे आपको बड़ी प्रॉब्लम महसूस होगी। मैं एकदम भागता जाऊंगा, मैं फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे तक पहुंच जाऊंगा और आप दिल्ली खड़े पैदल पैदल चल रहे होगे, इतनी दिक्कत हो जाएगी आगे। इसलिए मैं बहुत डेड स्लो चल रहा हूँ फिलहाल, आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं एकदम फ्लैट पकड़ जाऊंगा, मैं बेसिस में बार बार नहीं घुसूंगा, इसलिए पहली बार में अभी स्टार्टिंग बेसिस करा रहा हूं, तो धीरे धीरे बोल रहा हूं, बाद में बहुत स्पीड से मैं चीजों को कवर अप कराऊंगा, ठीक है। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई, ये सब चीजें मैं बार बार बोलूंगा नहीं, आप यहीं पे कंफ्यूज होते रहोगे। फॉर्मल, ये सब फॉर्मल बातें हैं ना, आपको आनी चाहिए, फॉर्मल मतलब प्रॉपर मैथमेटिकल बातें हैं। तो यू बिलोंग टू सिग्मा कहते ही आप समझ आना कि सिंबल की बात मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, और वी बिलोंग टू सिग्मा स्टार कहते ही आप लोग समझ आना भी मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। मैंने प्रॉपर प्रूफ भी दे दिया कि वी बिलोंग टू सिग्मा स्टार का मतलब
भी स्ट्रिंग क्यों है, मैंने ये चीज भी आपको भी यहाँ पे समझा दी है। नहीं समझा तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो, 1 घंटे से ऊपर शायद मुझे लग रहा है वीडियो हो चुका है। तो ठीक है, दैट्स इट, कंकैटिनेशन तक हम अपना यहाँ पे होल्ड लगाते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवर्सल, प्रीफिक्स, सफिक्स इनकी बातें करेंगे, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और सारे मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।